औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। काइंडली ये कंफर्म कर दीजिएगा कि आपके पास मेरी वॉइस क्लियर है और वीडियो स्ट्रीमिंग में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। इसके बाद हम अपनी ओरिएंटेशन क्लास को प्रॉपर स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, आप सबके रिप्लाई आ गए हैं कि वॉइस भी क्लियर है, वीडियो स्ट्रीमिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो हम अपनी ओरिएंटेशन क्लास को प्रॉपर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वेलकम टू सैलानी मास आईटी ट्रेनिंग डिपार्टमेंट। वेलकम टू वेब एंड ऐप क्रैश कोर्स क्लास 1। आज की ओरिएंटेशन क्लास में क्या क्या चीज़ें होंगी वो हम डिस्कस कर लेते हैं। आज की ओरिएंटेशन क्लास में हम ये डिटेल में डिस्कस करेंगे कि हम कौन से कोर्स को लेके चल रहे हैं। अच्छा जी, हम ये लेके चलेंगे डिटेल्स में कि हम इस कोर्स में क्या क्या चीज़ें कवर करेंगे और कुछ चीज़ें हम रूल्स एंड रेगुलेशन भी बताएंगे और ये भी डिस्कस करेंगे कि रजिस्ट्रेशन जिन्होंने नहीं करवाई वो रजिस्ट्रेशन कब तक करवा सकते हैं। सो हम ये डिस्कस करेंगे। नंबर 1 पे ये कि आप जैसे कि आप सबकी नॉलेज में है, ये जो कोर्स है हमारा वेब एंड ऐप क्रैश कोर्स है और इसके जो डेज हैं वो मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे है। 11 to 1 की टाइमिंग है। सो इस टाइम पे आपने ऑनलाइन होना है। कोशिश कीजिएगा कि आप अपने लैपटॉप, डेस्कटॉप पीसी से ऑनलाइन हो, क्योंकि आपने प्रैक्टिस भी करनी होगी। जो कुछ आपको ऑनलाइन क्लास में करवाया जाएगा वो आपने प्रैक्टिस भी करनी होगी। अगर आप डेस्कटॉप या लैपटॉप से ऑनलाइन नहीं हो सकते तो एटलीस्ट मोबाइल से आप ऑनलाइन हो सकते हैं, बट मोबाइल को चार्ज करके रखिएगा। अल्लाह न करे अगर आपके एरिया में भी लोड शेडिंग होती है सो आप इस चीज़ से परेशान नहीं होइएगा कि आप क्लास ना लें। ऑनलाइन क्लास का एक फ़ायदा ये होगा कि इन केस अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता तो आप ऑनलाइन कमेंट करके पूछ सकते हैं। एक चीज़ और मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो लाइव क्लास हो रही है इसके ऊपर हमने कमेंट्स के ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाई हैं। रीज़न इज़ दैट कि आपने देखा होगा कभी एक स्टूडेंट कोई कमेंट करता है, वो कमेंट को रिपीट करता रहता है। तो इसके लिए हमने ये रिस्ट्रिक्शन लगाई है कि अगर कोई एक बार कमेंट करेगा आफ्टर 5 मिनट्स वो कमेंट कर सकता है। क्योंकि जाहिर सी बात है कि हमारा जो कोर्स है वो टेक्नो किड्स के लिए भी है और 9 और मैट्रिक के लिए स्टूडेंट के लिए भी हमने ये अनाउंस किया है। बट इसमें फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और बेशुमार स्टूडेंट ने इस वेब एंड ऐप क्रैश कोर्स में अप्लाई किया है। सो एक चीज़ तो ये होगी कि आपने रेगुलर क्लास लेनी है, क्लास को ऑनलाइन लेना है और रजिस्ट्रेशन अभी तक किसी ने नहीं करवाई तो वो रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। हमने रजिस्ट्रेशन को कुछ एक्सटेंड कर दिया, अभी हम रजिस्ट्रेशन क्लोज नहीं कर रहे। वैसे हमारी रजिस्ट्रेशन 15 जून को क्लोज होने के लिए जा रही थी, बट हमने रजिस्ट्रेशन को मजीद एक्सटेंड कर दिया है। वो स्टूडेंट जिन्होंने अभी अभी ज्वाइन किया है और उन्होंने इस रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई सो काइंडली वो रजिस्ट्रेशन करवा लें। सो रजिस्ट्रेशन की बात हो गई। इसके साथ साथ ये भी बताता चलूँ कि वो पेरेंट्स अगर वो स्टूडेंट जो 9 मैट्रिक से पहले अगर वो ज्वाइन कर चुके हैं, यानी कि 7-8 क्लास के स्टूडेंट ज्वाइन कर चुके हैं, तो उनके पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करता हूँ काइंडली आपने ये क्लास वो तमाम स्टूडेंट को प्रॉपर ऑनलाइन के टाइम पे जो है वो बिठाना होगा उनको और आपने टाइम देना होगा, क्योंकि पेरेंट्स का जो बहुत बड़ा रोल है इसमें। क्योंकि अगर पेरेंट्स उनको क्लास के लिए नहीं बिठाएंगे तो हो सकता है उनकी क्लास मिस हो जाए। किसी स्टूडेंट की एक क्लास मिस हो जाती है तो इट्स मीन वो 2 आवर्स क्लास अपने कोर्स से पीछे हो जाएगा। तो आपने प्रॉपर क्लास लेनी है और इसके साथ साथ हमारे पास बेशुमार सक्सेस स्टोरी भी है। हम ग्रेजुअली जो है वो सक्सेस स्टोरी आपके सामने शेयर भी करेंगे। और ये कोर्स इससे पहले हमने जो कोर्स अनाउंस किया था वो सिर्फ कराची के लिए था, बट ये कोर्स हमने पूरे पाकिस्तान के लिए अनाउंस किया है। अगर पूरे पाकिस्तान के स्टूडेंट हमारे साथ कनेक्ट हैं तो हम कुछ टाइम के बाद आपसे ये भी रिक्वेस्ट करेंगे काइंडली आप अपने सिटी का नेम
कमेंट्स में लिखिए, ताकि हमें आइडिया हो जाए कि पाकिस्तान से कहाँ कहाँ से जो है स्टूडेंट ने अप्लाई किया है। इसके साथ साथ अगर कुछ स्टूडेंट ने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, वो रजिस्ट्रेशन करवा लें। उससे ये फ़ायदा होगा कि एट द एंड ऑफ क्लास जब हम आपके अटेंडेंस मार्क करेंगे, सो उस अटेंडेंस में आपने अपना रोल नंबर और नेम देना होगा। लेकिन आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई तो आपके पास रोल नंबर भी नहीं होगा। सो ये सब चीज़ें आपको बताना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट क्लास के एंड में पूछेंगे अटेंडेंस कैसे मार्क होगी, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि हम क्लास के स्टार्ट में बताएंगे, कुछ चीज़ें ऐसी होगी क्लास के मिड में बताएंगे हम लाइव क्लास के, और कुछ लास्ट में बताएंगे। सो आपने क्लास को प्रॉपर ऑनलाइन लेना है, लाइव क्लास में आना है। आई होप कि आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। और इसके साथ साथ अगर कोई क्यूरी है अगर आपके पास, तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अच्छा जी, हमारे पास बेशुमार सिटी से जो है वो स्टूडेंट कनेक्ट हैं। सो बहुत अच्छी बात है कि हमने ये कोर्स जो है पूरे पाकिस्तान के लिए अनाउंस किया है, और ना सिर्फ पाकिस्तान, आई होप कि आउट ऑफ कंट्री से भी बहुत सारे स्टूडेंट कनेक्ट हुए होंगे। और अगर कोई कनेक्ट नहीं हुआ तो काइंडली आपने जो हमारा सैलानी मास ट्रेनिंग का फेसबुक पेज है उसको लाइक भी करना है, फॉलो भी करना है, और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली से शेयर भी करना है, ताकि इस तरह के बेशुमार कोर्सेज हम अनाउंस करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इससे फ़ायदा उठा सकें। और अगर अभी तक किसी ने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई, वो लाजमी रजिस्ट्रेशन करवा लें। रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस बहुत सिंपल है, और मैं अपनी स्क्रीन शेयर करके रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस बताता हूँ। इसके साथ साथ हमारे पास एक सीनियर ट्रेनर है जो कि एक टाइम में 12,000 प्लस स्टूडेंट को ऑनलाइन क्लास भी लेके चलें। जब वो आपके सामने आएंगे तो आप बखूबी उनको जानते भी होंगे, और हम उनसे ये भी बात करेंगे वो इस कोर्स में वो क्या क्या चीज़ें हम कवर करवाएंगे। वो इस तमाम ऑनलाइन कोर्स को वो लीड भी करेंगे, देखेंगे भी किस तरह से कोर्स चल रहा है। और अगर आपको किसी किस्म की कोई क्वेरी होगी तो आप मुझसे पूछ भी सकते हैं। सो मैं सबसे पहले आपको स्क्रीन शेयर करके ये बता दूं कि जिसने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई वो किस तरह से रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। और मेरे पास कमेंट्स में ये भी एक इशू आ रहा है कि सर हमने आईडी कार्ड डाउनलोड नहीं किया, या हमें आईडी कार्ड कैसे मिलेगा, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सो मैं अपनी स्क्रीन शेयर करने के लिए जा रहा हूँ, और इसके साथ साथ मैं बताता हूँ आपको रजिस्ट्रेशन किसने अगर नहीं करवाई तो वो कैसे करवा सकता है, और आईडी कार्ड अगर किसी ने डाउनलोड नहीं किया तो वो कैसे कर सकता है। सो मैंने अपनी स्क्रीन शेयर की, और जैसे कि आप देख सकते हैं मेरी स्क्रीन के ऊपर forms.salaniwelfare.com ये आपने लिंक को ओपन करना है। जब आप लिंक को ओपन करेंगे तो आपके पास रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। तो आप ये रजिस्ट्रेशन पे फॉर्म को फिल कर सकते हैं। जैसे कि सिटी में आपने ऑल पाकिस्तान ऑनलाइन सेलेक्ट करना है, इसके बाद वेब एंड ऐप क्रैश कोर्स सेलेक्ट करना है, और अपनी फर्दर इंफॉर्मेशन यहाँ पे देनी है। आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। ये तो चीज़ हो गई कि जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई, ये उनके लिए। सपोज करें अगर किसी स्टूडेंट ने रजिस्ट्रेशन करवा ली है और उसने आईडी कार्ड डाउनलोड करना है और वो डाउनलोड करना भूल गया, या आज उससे आईडी कार्ड मिस हो गया, सो बिल्कुल परेशान ना होइएगा। आप इस फॉर्म पे जब आएंगे इसके बाद आप देखेंगे सेकंड टैब है डाउनलोड आईडी कार्ड। डाउनलोड आईडी कार्ड पे जब क्लिक करेंगे सो मैं एक एनआईसी नंबर यहाँ पे एंटर करता हूँ। सो एक ये मेरे पास एक एनआईसी नंबर है जो कि मैंने एंटर किया आपको सिर्फ शो करवाने के लिए, और जैसे ही मैं सबमिट करूंगा तो आप ये देख सकते हैं मेरे पास जो जो कोर्स मैंने अप्लाई किया है यहाँ पे शो हो जाएंगे। तो आपके पास यहाँ पे वेब एंड ऐप क्रैश कोर्स आ रहा होगा, तो आप उसका आईडी कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। सपोज करें मैं कोई आईडी कार्ड डाउनलोड कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं एक आईडी कार्ड डाउनलोड करता हूँ।
और ये मेरे पास एक आईडी कार्ड डाउनलोड हो गया जो कि CCN है, साइबर ऑप्स का। कोई भी कोर्स किसी ने अप्लाई किया होगा तो वो आईडी कार्ड है, और यहाँ पे मैं चेक भी कर सकता हूँ। देखें आप, ये आईडी कार्ड यहाँ पे ओपन हो चुका है। जब ये आईडी कार्ड ओपन हो जाएगा तो आपके पास ये रोल नंबर, ये आपका है, ये CCN है और 68838 ये आपका रोल नंबर है, और ये आपका कोर्स नेम है, और ये आपका नेम है। सो आप इस तरह अपना आईडी कार्ड भी डाउनलोड कर सकते हैं, बहुत सिंपल वे है। और इसमें आपका रोल नंबर भी आपको पता लग जाएगा, और इसके साथ साथ आपका नेम भी शो हो जाएगा। तो क्योंकि क्लास के लास्ट में फिर हम अटेंडेंस भी मार्क करेंगे और आपको ये भी बताएंगे किस तरीके से आप अटेंडेंस मार्क कर सकते हैं। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अच्छा, कुछ स्टूडेंट के जो है ना ये भी मैसेज आ रहे हैं कि सर क्या ये कोर्स कोई भी कर सकता है? जी बिल्कुल, कोई भी कर सकता है, बट हमने एक क्राइटेरिया रखा था कि 9 मैट्रिक के बाद स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं इस कोर्स में। तो आप अगर फर्स्ट ईयर में हैं, सेकंड ईयर में हैं, आपने ग्रेजुएशन कर ली है या कर रहे हैं, तो आप भी अप्लाई कर सकते हैं। स्कूल गोइंग स्टूडेंट के लिए हमने टेक्नोक्रिट्स का जो कोर्स अनाउंस किया है वो 6, 7, 8 क्लास के लिए अनाउंस किया है। उसकी क्लास जो है वो TTS में होती है, ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे को होती है 11 to 1 की टाइमिंग में। सो आज जो क्लास है वेब एंड ऐप क्रैश कोर्स की है। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। और अब मैं हमारे इस ऑनलाइन क्लास को जो लीड कर रहे हैं हमारे सीनियर ट्रेनर, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो आएँ, और सर गौस हमारे साथ मौजूद हैं। मैं सर गौस से रिक्वेस्ट करता हूँ, सर आप प्लीज़ यहाँ पे आएँ, क्लास को ज्वाइन करें। आज हमारी ये ओरिएंटेशन क्लास है। इस क्लास में हम क्या क्या चीज़ें लेके चलेंगे और किस तरीके से स्टूडेंट को टाइम देना है, किस तरीके से स्टूडेंट जो है टाइम दे सकते हैं इस कोर्स को, काइंडली आप आके बताएं। सर गौस से रिक्वेस्ट करता हूँ, सर प्लीज़ आप ज्वाइन करें। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो जैसे कि सर जुनैब ने आपको काफ़ी कोर्स के बारे में बता भी दिया है, तो वेब डेवलपमेंट का क्रैश कोर्स आप करने जा रहे हैं, जिसमें थोड़ा सा मैं आपको बताता चलूँ कि सबसे पहले आप HTML कवर करेंगे। तो तकरीबन HTML पूरी यहाँ पे हम कवर करेंगे। इसके बाद CSS हम कवर करेंगे। CSS के साथ साथ कुछ CSS की लाइब्रेरीज हैं, जैसे कि बूटस्ट्रैप हो गया। CSS में हम आइकन्स कैसे यूज़ कर सकते हैं, आइकन होते क्या हैं, तो इसके बारे में हम देखेंगे। अच्छा, इसके अलावा फिर उसके बाद हम बेसिक जावास्क्रिप्ट से स्टार्ट करेंगे और तकरीबन कंप्लीट जावास्क्रिप्ट हम इस कोर्स में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, इसके अलावा बस थोड़ी सी बातें मैं आपसे करूँगा और उसके बाद मैं इंशाल्लाह सर साथ को बुलाऊँगा ताकि वो आपकी क्लास स्टार्ट करें और आपको दूसरी चीज़ों के बारे में बताएँ। अच्छा, सबसे पहली तो चीज़ ये है कि किसी को सबसे पहले तो घबराने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। अच्छा, क्योंकि HTML का मैंने नाम लिया है। अच्छा, आप में से काफ़ी सारे ऐसे लोग होंगे कि जिनको HTML के बारे में नहीं पता होगा, तो उसके लिए भी कोई टेंशन नहीं है। बिल्कुल डीप में जाके आपको बताएंगे कि HTML क्या होता है, HTML कैसे यूज़ करते हैं, HTML की फ़ाइल कैसे बनाते हैं, ठीक है। अच्छा, HTML को यूज़ करते हुए बेसिक वेब पेज कैसे बनता है, तो बिल्कुल स्टार्ट से आपको लेके चलेंगे। अच्छा, थोड़ी सी रिक्वायरमेंट की अगर मैं बात करूँ तो आपके पास एक लैपटॉप या एक PC होना ज़रूरी है। अच्छा, लैपटॉप या PC जो है कोई हाई स्पेक्स का ना हो, भले कोई मसला नहीं है। आपके पास नॉर्मल सा एक लैपटॉप हो या फिर नॉर्मल सा आपके पास एक PC हो जिसके ज़रिए आप HTML पढ़ सकते हैं, बल्कि पूरा कोर्स आप पढ़ सकते हैं, तो ये ज़रूरी है। अच्छा, काफ़ी सारे लोग जो होंगे वो मोबाइल पे हमें वॉच कर रहे होंगे, तो मैं ये कहूँगा कि कोशिश करा करें आप लैपटॉप लें अपना और लैपटॉप में अपनी क्लास लें, ताकि जो भी आपके सर आपको चीज़ें करवाएंगे वो हाथ के हाथ आप ट्राई करें, प्रैक्टिस करें, और जो भी आपका क्वेश्चन आ रहा हो वो कमेंट सेक्शन में आप करें। तो सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि लैपटॉप या PC आपके पास लाजमी होना चाहिए। अच्छा, इसके साथ साथ थोड़ी सी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए आपको कंप्यूटर के बारे में, कि कंप्यूटर में फ़ाइल कैसे बनती है, कंप्यूटर में फ़ोल्डर कैसे बनता है। तो अच्छा, ज़्यादा मैं कुछ इतनी ज़्यादा नॉलेज की बात नहीं कर रहा कि आपको एक्सेल भी आता हो, सब चीज़ें आती हो, आपको कुछ भी नहीं आता, भले आपको बेसिक एक फ़ाइल बनाना आती हो कि कंप्यूटर में फ़ाइल कैसे बनती है, और इसके अलावा फ़ोल्डर के बारे में आपको पता हो, और दोनों का फ़र्क आपको पता होना चाहिए कि भाई फ़ाइल क्या होती है और फ़ोल्डर क्या होता है। सिर्फ ये बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए। अच्छा, ये भी अगर नहीं है तो उसमें भी आपको बताएंगे कि भाई फ़ाइल कैसे बनती है और फोल्डर कैसे बनता है, और उसके बाद बिल्कुल बेसिक से आपको लेके चलेंगे HTML की तरफ, और HTML कंप्लीट करने के बाद CSS कंप्लीट करने के बाद जावास्क्रिप्ट।
अच्छा, ये जो तीनों नाम लिए ये होते क्या हैं, किस लिए होते हैं, तो ये भी बिल्कुल डिटेल में आपको बताएंगे। और जैसे जैसे आपके क्वेश्चन होंगे और कुछ भी आपको समझने में मुश्किलात आएंगी तो आप कमेंट करेंगे, क्वेश्चन करेंगे और हम आपका जवाब देंगे। तो ये पूरा इस कोर्स का सिलेबस है जो कि मैंने आपको बताया। अच्छा, इसके अलावा आपको 5 मिनट में दूंगा, जो भी आपका क्वेश्चन है आप कमेंट सेक्शन में ऐड करें, मतलब जो आप मुझसे चाहते हैं कि मुझसे क्वेश्चन करें, ताकि मैं कमेंट रीड करके आपको जवाब दे सकूं। सॉरी, अच्छा जी, मैं एक काम ये करता हूँ कि कमेंट भी मैं हाथ के हाथ पढ़ता रहता हूँ और आपको जवाब देता रहता हूँ। अच्छा, ऊपर आपने कमेंट किया भाई फाइल और फोल्डर बनाना आते हैं, तो भाई जिसको इन चीज़ों की पता है, नॉलेज है, फाइल का पता है, फोल्डर का पता है कंप्यूटर में, तो बहुत अच्छी बात है। और अगर नहीं भी पता तो बिल्कुल बेसिक्स हम आपको बताएंगे कि ये सब कैसे बनता है। अच्छा, क्लास के लिए आप जब ये हमारी लाइव क्लास एंड हो तो आप शुरू में सर जुनेब के आप रिकॉर्डिंग देखिएगा, तो इन्होंने सारा बताया है आपको क्लास किस टाइमिंग वगैरह में होगी। जी बिल्कुल, फेसबुक पे क्लास होगी हमारी आखिर तक। अच्छा, कोर्स में ऐप डेवलपमेंट कवर नहीं है, ये बेसिक कोर्स है जो कि वेब का क्रैश कोर्स है, जिसमें हम आपको वेब डेवलपमेंट पूरी सिखाएंगे। जी बिल्कुल, अगर आप एक साथ क्लास ले रहे हैं तो दो स्टूडेंट भी एक ही लैपटॉप यूज कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। आप शेयर करें आपस में कि एक असाइनमेंट कर ले तो दूसरा ले ले, और एक साथ लाइव भी आप एक ही लैपटॉप पे बैठ के आई थिंक देख सकते हैं। बिल्कुल सर्टिफिकेशन मिलेगा, अगर आपने एडमिशन लिया है, रजिस्टर किया है, तो आपको सर्टिफिकेशन इस कोर्स की मिलेगी। अच्छा, पाइथन जो है वो इस कोर्स में हम नहीं करवाएंगे, इसमें जावा स्क्रिप्ट हम करवाएंगे। जावा स्क्रिप्ट की अच्छा थोड़ी सी डिमांड के बारे में आपको मैं बताता चलूँ कि जावा स्क्रिप्ट जो है वो वर्ल्ड सेकंड हाईली पेड लैंग्वेज है और इसकी बहुत ज़्यादा मार्केट में डिमांड है। आजकल बड़े बड़े स्टार्टअप्स हैं, आप देखते हैं पाकिस्तान में, इंटरनेशनल है, तो बहुत सारे लोग जो हैं वो जावा स्क्रिप्ट यूज़ करते हैं। और जावा स्क्रिप्ट एक ऐसी लैंग्वेज है जिस पर आप वेब डेवलपमेंट, मोबाइल डेवलपमेंट, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट, डेस्कटॉप एप्लीकेशन डेवलपमेंट, सर्वर साइड डेवलपमेंट, सारी चीज़ें आप जावास्क्रिप्ट से कर सकते हैं। तो जावास्क्रिप्ट हम आपको पूरी पढ़ाएंगे। जी बिल्कुल, HTML डाउनलोड करने का तरीका, HTML की बुक होगी वो आपके साथ शेयर की जाएगी, कि जिस बुक से आपको HTML पढ़ाई जाएगी वो आपके साथ शेयर की जाएगी। CSS भी उसी में होगी, फिर जावास्क्रिप्ट की बुक भी आपके साथ शेयर की जाएगी। अच्छा, जिसको HTML के बेसिक्स आते हैं, CSS थोड़ी बहुत आती है, तो उसके लिए बहुत प्लस पॉइंट है। और जावा स्क्रिप्ट भी अगर किसी को आती है तो वो उसके लिए भी प्लस पॉइंट है, तो और ज़्यादा वो अपनी जो स्किल्स है उसको पॉलिश कर सकता है और ज़्यादा उसकी लर्निंग अच्छी हो सकती है। अच्छा, टैग्स के बारे में आप क्वेश्चन कर रहे हैं, HTML के टैग जो भी होंगे इंशाल्लाह आपको एक एक टैग, एक एक चीज़ HTML की डिटेल में बिल्कुल आपको बताएंगे। डॉम के बारे में भी आपको बताएंगे। अच्छा, जावा स्क्रिप्ट में जो फंडामेंटल है, ओप के कॉन्सेप्ट आप पूछ रहे हैं और दूसरी डॉम वगैरह की चीज़ें, इंशाल्लाह ये सब आपको आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ते बढ़ते बताते रहेंगे। अच्छा, रजिस्टर करने के लिए सर जुनैब ने बताया, आप रिकॉर्डिंग दोबारा देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आप कैसे रजिस्टर कर सकते हैं। अच्छा, जावा स्क्रिप्ट बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, वेरिएबल, अलर्ट, मतलब बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे और एंड तक जाएंगे। अच्छा, हमजा बार बार कमेंट कर रहे हैं आप पाइथन के बारे में, तो इस कोर्स में पाइथन अभी हम फिलहाल कवर नहीं करवाएंगे, इस कोर्स में सिर्फ जावा स्क्रिप्ट होगी, HTML एंड CSS के बाद। रिएक्ट इसमें शामिल नहीं है। अच्छा, लैपटॉप में HTML कैसे यूज़ करेंगे, फाइल कैसे बनाएंगे, ये सारी चीज़ें आपके टीचर इंशाल्लाह आपको बताएंगे।
अच्छा, तकरीबन इसी जैसे ही सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं जो कि मैं जवाब दे चुका हूँ। अच्छा, काफ़ी सारे लाइब्रेरीज और फ्रेमवर्क के बारे में भी पूछ रहे हैं। तो देखिए, जब आप ये क्रैश कोर्स करेंगे, ये एक बिल्कुल बेसिक कोर्स है। आप जावास्क्रिप्ट कंप्लीट करेंगे तो हमारे पास और भी आगे जाके कोर्सेज स्टार्ट होंगे, जिसमें हम यहाँ पे सेकंड मॉड्यूल के भी एडमिशन ओपन करेंगे, जिसमें जावास्क्रिप्ट के बाद आप रिएक्ट पढ़ सकेंगे और भी ज़्यादा चीज़ें आप यहाँ पे पढ़ सकेंगे। तो आप ये कर सकते हैं कि भाई जिसने ये क्रैश कोर्स कर लिया है और हमारा एक टेस्ट होता है, वो टेस्ट देने के बाद आप दूसरे मॉड्यूल में एडवांस चीज़ों की तरफ जा सकते हैं और यहाँ पे पढ़ सकते हैं। इस क्लास में HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट कवर करेंगे। अच्छा, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, मेरे ख्याल से क्वेश्चंस आंसर जो है वो हमें ख़त्म करने चाहिए और बाकी इंशाल्लाह आपसे बात होती रहेगी। तो बाकी की जो चीज़ें कोर्स के हवाले से आप क्वेश्चन कर रहे हैं, टाइमिंग के हवाले से आप क्वेश्चन कर रहे हैं, तो ये जो चीज़ें मैं सर जुनैब से बोलूँगा कि वो आए और थोड़ा सा कोर्स के बारे में, टाइमिंग्स वगैरह के बारे में आपको बताएं। थैंक यू सो मच। हमारे साथ मोस्ट सीनियर ट्रेनर मौजूद थे सर गौस, जो कि एक टाइम में 12,000 प्लस स्टूडेंट को ऑनलाइन क्लास लेके चल रहे थे और सर गौस ने आके बताया कि हम क्या क्या चीज़ें पढ़ाएंगे और क्या क्या चीज़ें हम लेके चलेंगे। कोर्स बहुत डिटेल में चीज़ें बताएं। सो बहुत सारे स्टूडेंट एक ही क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं कि क्लास की टाइमिंग बताइए और क्लास के डेज बताइए। तो ऑलरेडी इस वीडियो के स्टार्ट में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। सो एक ही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, तो हम मूव करेंगे, हम अपनी प्रॉपर क्लास स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं और हमारे जो ट्रेनर इस कोर्स को लेके चलेंगे वो सर साद हैं। सर साद से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, सर साद आप प्लीज़ आइए और स्टूडेंट के साथ कनेक्ट हों, अपने बारे में ही बताएं और हम क्लास को किस तरह से लेके चलेंगे और क्या क्या चीज़ें हम कवर करेंगे। कुछ बुक्स वगैरह जो HTML और जो जावास्क्रिप्ट की है वो भी आप बताइएगा कि कहाँ से उनको डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप ग्रुप पे भी जो है वो रख सकते हैं तो स्टूडेंट डाउनलोड कर लेंगे। सो मैं सर साद से रिक्वेस्ट करता हूँ, सर साद आप प्लीज़ आइए। रजिस्ट्रेशन कैसे होगी, डाउनलोड कैसे होगा आईडी कार्ड, ये हम इस वीडियो के स्टार्ट में बता चुके, तो आप इस वीडियो को अगेन देख लीजिएगा। थैंक यू सो मच। आप जो आपके सामने स्क्रीन पे मौजूद होंगे मेरे बाद, तो वो सर साद होंगे जो कि आपके इस कोर्स को लेके चलेंगे। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और जैसा कि अभी सर जुनैब ने और सर गौस ने आपको बताया कि आपका जो वेब एंड ऐप क्रैश कोर्स के जो टीचर हैं वो सर साद हैं। तो मेरा नाम मोहम्मद साद अली है और मैं सैलानी का पास आउट स्टूडेंट हूँ बैच 5 का। और ये है कि सैलानी बैच 6 को, बैच 7 को और बैच 8 को जो है वो मैंने लीड किया है, वेब एंड ऐप कोर्स करवाया है। और इसके अलावा मैं अपना जो एक अपना स्टार्टअप है, एक इंस्टीट्यूट है मेरा, मैं वहाँ पर भी जो है टीच करता हूँ। और सिंध मदरसतुल इस्लाम यूनिवर्सिटी का मैं एक स्टूडेंट हूँ। तो हम ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, बस ये है कि जो ओरिएंटेशन में आपको मेन पॉइंट्स थे वो सर जुनैब और सर गौस आपको बता चुके हैं। तो अब जो है वो हम अपनी क्लास की तरफ बढ़ते हैं। तो क्लास में देखें बेसिकली जैसे कि आपको आउटलाइन में
सबसे पहले ये बताया गया कि आपके आउटलाइन में पहली चीज़ है HTML, ठीक है। और फिर उसके बाद CSS है, जावा स्क्रिप्ट है। तो बहुत सारे जो है सवालात ऐसे आ रहे थे, मतलब जो कि CSS से रिलेटेड थे, जो कि जावा स्क्रिप्ट से रिलेटेड थे। तो इसमें जो बिगनर स्टूडेंट है, बिल्कुल जिनको भी जो है नो हाउ नहीं है बिल्कुल, तो इसमें यह है कि वो थोड़े से परेशान हो रहे थे। तो इसमें जो है घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब आवाज़ क्लियर है? अगर आवाज़ क्लियर है तो फिर आप मुझे कमेंट्स में बता दें कि वीडियो और जो है वो मेरी वॉइस अगर क्लियर है, तो फिर हम फर्दर प्रोसीड करते हैं। जी, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले चीज़ हमारे पास जो है HTML है। तो HTML इतनी देर से हम कर रहे हैं, तो फिर सबसे पहले ये मालूम करते हैं कि भाई ये HTML क्या चीज़ है। ठीक है, तो HTML का मतलब है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। सही है। अच्छा, एक बात मैं आपको ज़रा बताते हुए चलूँ कि अभी आप ये लाइव सेशन ले रहे हैं, तो इसमें जो है आप, जैसे मैं बताता जा रहा हूँ, आप फ़ौरन इसको ना लिखें, या फिर तो मतलब इसमें बेहतरी है। क्यों? क्योंकि फिर अगर आप ज़्यादा लिखेंगे तो फिर आप जो है जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ उससे जो है फिर वो आप थोड़ा सा रह जाएंगे। तो ये है कि ये वीडियो जो है आपके पास रिकॉर्डेड है और आप जो है इसको बाद में आराम से देख सकते हैं। और फिर अगर आपको जो कोई की पॉइंट्स वगैरह लिखने हो तो आप उसको इजीली नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, तो HTML के बारे में मैंने आपको बताया कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है। अच्छा, ये मार्कअप लैंग्वेज, इसके अंदर एक चीज़ आ रही है, आप देख सकते हैं कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। मार्कअप के क्या मीन्स होते हैं? तो मार्कअप के मीन्स ये होते हैं कि ऐसी लैंग्वेज जिसके अंदर आप टैग्स की सूरत में काम करें, टेक्स्ट की सूरत में नहीं, टैग्स की सूरत में। टैग आपको पता है क्या होता है? टैग हमारे पास वो चीज़ होती है कि एक हमारे पास लेस देन का साइन होता है और एक जो है वो हमारे पास ग्रेटर देन का साइन होता है। ठीक है, तो इस चीज़ को हम लोग क्या बोलेंगे? टैग्स बोलेंगे। अच्छा, इसकी इम्प्लीमेंटेशन में भी आपको कराऊंगा, तो लेकिन अभी सिर्फ जो है मैं आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ कि HTML क्या चीज़ है। अच्छा, अब HTML में हमने ये देख लिया कि भाई हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है और जो है हमारे पास इसमें टैग्स की सूरत में काम होता है। तो अब HTML में करते क्या है? HTML में हम जो है वेबसाइट का स्ट्रक्चर बनाते हैं। वेबसाइट के स्ट्रक्चर से मुराद ये है कि जैसे कि मैं अगर आपको रियल वर्ल्ड एग्जांपल दूं, जैसे हमारा एक घर है या कोई एक बिल्डिंग है, तो हम क्या करते हैं, उसको सबसे पहले बनाते हैं। तो हम लोग ये नहीं करते कि भाई चार दीवारी हमने खड़ी करी और चार दीवारी के बाद हम लोग उसके अंदर कलरिंग करना शुरू हो जाएंगे। ऐसा नहीं करते हम लोग, बल्कि हम लोग क्या करते हैं कि पहले चार दीवारी बनाई, फिर उसके बाद थोड़ा सा और बड़ा किया अपने घर को, फिर और बड़ा किया, फिर और बड़ा किया। मतलब हम लोग पूरा एक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देते हैं, पूरा एक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दिया, फिर उसके बाद हम आगे जाते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर ड्रॉ करने की बात कर रहा हूं मैं, जो ये घर का एक स्ट्रक्चर ड्रॉ हो रहा है, इसी तरीके से ये वेबसाइट के अंदर सेम सिनेरियो यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो रहा है कि हम क्या करते हैं, सबसे पहले अपनी वेबसाइट के अंदर एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। किसका? वेबसाइट का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। सही है। अच्छा, अब इसके बाद जब हमने पूरी अपनी वेबसाइट का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिया, फिर हम क्या करेंगे, अब बात आएगी उसके अंदर कलरिंग करने की। ठीक है, अब क्या करेंगे, उसके अंदर हम लोग कलरिंग स्टार्ट करेंगे। जब हमने ये सारी चीज़ें कर ली हैं, फिर उसके बाद जो हमारी तीसरी चीज़ होती है उसको हम लोग बोलते हैं फंक्शनैलिटी ऐड करना। तो फंक्शनैलिटी किसकी मदद से ऐड होती है? हमारे पास, जैसे कि आपको बताया, जावास्क्रिप्ट हमारे पास एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और जो कि आपको बताया गया कि वर्ल्ड्स हाईली पेड लैंग्वेज है, सेकंड नंबर पे आती है ये। ठीक है, तो इस जब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की मदद से हम क्या करते हैं, हम अपनी वेबसाइट के अंदर फंक्शनैलिटी को ऐड करते हैं। यहाँ तक आप लोगों को बात क्लियर है? तो आप मुझे जो है वो कमेंट्स में ज़रा बता दें कि इतनी जो मैंने अभी आपसे बातें की हैं, इसके अंदर कोई मसला, कोई सवाल पूछना तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।
अच्छा सॉरी, वो मेरा माइक ऑफ था। तो मैं ये आपको बता रहा था कि सारी चीज़ें आपको क्लियर है जितनी चीज़ मैंने बताई थी। उसके बाद हाँ, वेब डिज़ाइनिंग और वेब डेवलपमेंट। तो देखें, दो चीज़ें हैं हमारे पास, वेब डिज़ाइनिंग और वेब डेवलपमेंट, ठीक है। तो वेब डिज़ाइनिंग और वेब डेवलपमेंट दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। बहुत से स्टूडेंट्स इसी चीज़ में जो है वो बोलते हैं कि सर वेब डिज़ाइनिंग और वेब डेवलपमेंट एक ही चीज़ है। नहीं, ऐसा नहीं है, दोनों अलग चीज़ें। अब इनमें फ़र्क क्या है? इनमें फ़र्क ये है हमारे पास कि जैसे कि वेब डिज़ाइनिंग, और वेब डिज़ाइनिंग में आपको नाम से ही वाज़ेह हो रहा है डिज़ाइनिंग। डिज़ाइन का मतलब किसी चीज़ को आप डिज़ाइन करने के लिए जा रहे हो, और डेवलपमेंट का मतलब किसी चीज़ को आप डेवलप करने के लिए जा रहे हो, ठीक है। अच्छा, अब जैसे फेसबुक है, फेसबुक पे सभी यूज़ करते हैं उसको, तो हम क्या करेंगे, फेसबुक पे देखते हैं तो हमारे पास क्या नज़र आता है? सबसे पहले तो न्यूज़ फीड्स नज़र आ रही होती हैं, उसके बाद हमारे पास एक लिस्ट बनी हुई होती है, ऊपर एक नैव बार बना हुआ होता है जहाँ पे हमारे पास जो है हमारी आईडी जो हमारी प्रोफाइल होती है उसके आइकन्स लगे हुए नज़र आ रहे होते हैं, उसका जो है हमारा नाम लिखा हुआ नज़र आ रहा होता है, होम लिखा हुआ नज़र आ रहा होता है, और हमारे पास सेटिंग्स का पेज होता है। मतलब जो चीज़ हम अपनी आँख से देख रहे हैं कि कोई बटन बना हुआ है, कोई स्लाइडर बना हुआ है, कोई लिस्ट बनी हुई है, ये सारी चीज़ें हम इसको क्या बोलेंगे कि ये हमारे पास क्या है, वेब डिज़ाइनिंग में आती है। क्यों? क्योंकि हम इनको देख सकते हैं, ठीक है। अगर ये चीज़ ना हो तो हम लोग कुछ कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। तो वेबसाइट के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है? वेब डिज़ाइनिंग, ठीक है। अच्छा, जब हमने इसको वेब डिज़ाइनिंग कर लिया, फिर अभी तक हम लोगों ने इसके अंदर कोई फंक्शनैलिटी ऐड नहीं करी है। फंक्शनैलिटी ऐड करने से मुराद ये है कि बटन जो फेसबुक पे लगा हुआ है वो मुझे समझ तो आ रहा है कि हाँ भाई जो है बटन लगा हुआ है, लेकिन जब मैं उसके ऊपर कोई क्लिक करूंगा ना तो वो काम नहीं करेगा। क्यों काम नहीं करेगा? क्यों? क्योंकि मैंने उसके अंदर कोई फंक्शनैलिटी ऐड की हुई नहीं है। जब तक मैं इसके अंदर कोई फंक्शनैलिटी ऐड नहीं करूंगा तब तक ये कौन सा पार्ट रहेगा? वेब डिज़ाइनिंग का पार्ट रहेगा। लेकिन जैसे ही मैंने इसके अंदर कोई फंक्शनैलिटी ऐड कर दी ना, अब ये कौन सा पार्ट हो जाएगा? डेवलपमेंट का पार्ट हो जाएगा। अब होता क्या है कि आपने एक बटन के ऊपर क्लिक किया तो आपके पास क्या ओपन होता है? एक लॉगिन फॉर्म या एक साइन अप फॉर्म आपके पास ओपन होता है, जिसमें वो आपसे क्या लेते हैं? एक इन्फॉर्मेशन लेता है कि भाई आप अपना यूज़र नेम डालें, आप अपना पासवर्ड डालें, आप अपनी ईमेल डालें, और बहुत सारी जो चीज़ें उसको रिक्वायर्ड होती हैं आप क्या करते हैं? उसके अंदर इंसर्ट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें किस में हो रही हैं? ये फंक्शनैलिटी में आ गई हैं। यहाँ तक बात क्लियर है आप सबको? तो आप मुझे बता दें, फिर उसके बाद हम HTML की इम्प्लीमेंटेशन की तरफ बढ़ते हैं। सही, तो अब जो है वो इम्प्लीमेंटेशन की तरफ बढ़ते हैं। आपको सबसे पहले क्या करना है, ये आपके पास डेस्कटॉप की स्क्रीन है, और हमें क्या करना है, सबसे पहले राइट क्लिक अपना क्लिक करना है यहाँ पे, और हमें ओपन करना है नोटपैड। अब ये नोटपैड क्या है? ये नोटपैड सबने यूज़ किया होगा, और इस नोटपैड के अंदर हम लोग क्या करते हैं? अपने कोई भी नोट्स जो हैं वो लिखते हैं। अगर हमें कोई भी काम करना होता है या कोई भी लिस्ट बनानी होती है तो हम लोग किसके अंदर करते हैं? इसके अंदर करते हैं। अब हम लोग क्या करने के लिए जा रहे हैं? वेबसाइट को बनाने के लिए जा रहे हैं। अब वेबसाइट बनेगी किस तरीके से? एक कोडिंग के जरिए वेबसाइट को बनाते हैं। तो वो कोडिंग किसके अंदर की जा रही है? अभी नोटपैड के अंदर की जा रही है। वैसे हम लोग इसके अंदर करते नहीं है, हम लोग जो है अपनी कोडिंग के लिए एक सॉफ्टवेयर यूज करते हैं। उस सॉफ्टवेयर के बारे में मैं आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर इंट्रोड्यूस कराऊंगा। लेकिन अभी हमारे साथ बहुत बिगनर स्टूडेंट मौजूद हैं, तो हम क्या करेंगे? बिल्कुल बेसिक लेवल से चलेंगे और नोटपैड से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अच्छा, तो अभी मैंने आपके सामने बात करी टैग्स की, ठीक है। अच्छा, ये टैग्स क्या होते हैं? मैंने आपको बताया, एक हमारे पास लेस देन का साइन होता है और एक हमारे पास क्या होता है? ग्रेटर देन का साइन होता है। ये चीज क्या कहलाई जाती है? हमारे पास टैग्स कहलाए जाते हैं, सही है। अच्छा, अब इसके अंदर हमें सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले हमें यहाँ पे लगाना है एक एक्सक्लेमेशन मार्क, और यहाँ पे हमने लिखना है डॉक टाइप HTML, सही है। इसको मैंने क्या किया? एक टैग के अंदर लिख दिया डॉक टाइप HTML। अब ये जो मैंने चीज लिखी है डॉक टाइप HTML, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमारे पास HTML के 5th वर्जन के ऊपर काम होने के लिए जा रहा है, ठीक है। अच्छा, अब जब मैंने आपके सामने ये बात करी कि HTML के 5th वर्जन के ऊपर काम होने के लिए जा रहे हैं, तो आपके जहन में ये चीज आई होगी कि सर हम 5th वर्जन क्यों पढ़ रहे हैं? हमने तो 4th वर्जन पढ़ा नहीं, हमने 3rd वर्जन इसका पढ़ा नहीं, 2nd और 1st तो हम लोगों ने पढ़ा नहीं, तो हम डायरेक्ट 5th पे कैसे मूव कर गए? ठीक है,
तो इसका जवाब यह है कि भाई HTML जब बिल्कुल हमारे पास नई नई आई थी ना, तो उसमें आपको क्या करना था, बहुत ज्यादा कोड करना पड़ता था, बहुत ज्यादा, सिर्फ ब्राउजर को बताने के लिए कि भाई मैं HTML के ऊपर काम कर रहा हूं, आपको बहुत सारी चीजें बतानी पड़ती थी, ठीक है। लेकिन फिर जैसे जैसे वक्त हमारे पास आगे बढ़ता गया तो हमारे पास क्या हुआ, कोड कम होता गया। अब जब कोड कम होता गया तो अब हमारे पास HTML का 5th वर्जन है। अब ये जहन में नहीं रखना कि सर मैंने HTML 1 नहीं पढ़ी, 2 नहीं पढ़ी, 3 नहीं पढ़ी, 4 नहीं पढ़ी, तो मैं HTML 5 कैसे करूं, ये तो मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। इसमें कोई भी मुश्किल वाली बात नहीं है, बल्कि इसमें बहुत आसानी वाली बात है। जब कोई चीज अपडेट होती है ना, तो वो चीज मुश्किल नहीं होती, बल्कि वो चीज अपडेट होने के बाद हमारे पास क्या हो जाती है, आसान हो जाती है, ठीक है। तो अब हम HTML के 5th वर्जन के ऊपर काम कर रहे हैं और सबसे पहले हमने ये लिखा है डॉक टाइप HTML। डॉक टाइप HTML का मतलब हमारे पास ये होता है कि हम ब्राउजर क्या चीज होती है हमारे पास, ये गूगल क्रोम हो गया, मोजिला फायरफॉक्स हो गया, ओपरा हो गया हमारे पास, ये तो हमारे पास क्या होते हैं, ब्राउजर होते हैं। वेबसाइट हमारी किसके अंदर खुलती है, ब्राउजर के अंदर खुलती है। तो हम किसको बताने के लिए जा रहे हैं, ब्राउजर को बताने के लिए जा रहे हैं कि भाई हम कौन से HTML के वर्जन के ऊपर काम कर रहे हैं, HTML के 5th वर्जन के ऊपर काम कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये हमारे पास पहला टैग हो गया, ठीक है। अब जो हमारे पास सेकंड टैग है उसका नाम है हमारे पास HTML। लेकिन मैंने आपको क्या बोला कि हम किसकी सूरत में काम करते हैं, टैग्स की सूरत में काम करते हैं। क्यों, क्योंकि ये हमारे पास हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है, सही है। अच्छा, तो हम जो है एक टैग ओपन करने के लिए जा रहे हैं, लेस देन का साइन लगाएंगे और ग्रेटर देन का साइन लगाएंगे और इसके अंदर हम लिखते हैं HTML, सही है। ये हमारे पास कौन सा टैग है, ये हमारे पास कह सकते हैं कि एक तरीके से मेन टैग है ये, ठीक है, क्योंकि सारी कोडिंग हम किसके अंदर करेंगे, HTML के टैग के अंदर करेंगे। अब एक बात ये आपको याद रखनी है कि जो टैग ओपन होगा ना, वही टैग हमारे पास क्लोज भी होगा। ये चीज आपको बहुत जो है याद रखनी है, वरना इसके अंदर सबसे ज्यादा मसले होते हैं कि सर हमने ये कर लिया लेकिन हमारा आउटपुट जो है, जो हम लोग चाह रहे थे वो चीज नहीं आ रही। तो वो किसकी मदद से, वो जो है क्यों नहीं आ रही होती है, क्योंकि हमने टैग्स को सही नहीं लगाया हुआ होता, ठीक है। तो हमने क्या किया, HTML के टैग को ओपन किया। अब ये बोलेंगे कि सर हमने HTML का टैग ओपन तो कर लिया, लेकिन इसको बंद किस तरीके से करते हैं, तो इसको बंद इस तरीके से करते हैं कि आपको लेस देन का साइन लगाना है, ग्रेटर देन का साइन लगाना है, ठीक है। और फिर इस साइन के अंदर आपको क्या लगा देना है, एक स्लैश लगा देना है, ठीक है। ये स्लैश आपके पास कहां पर मौजूद है, शिफ्ट के लेफ्ट साइड पे, जो शिफ्ट है आपके पास उसके लेफ्ट साइड पे एक क्वेश्चन मार्क है, उसको आप शिफ्ट जो है अपना क्या बोलते हैं नॉर्मल प्रेस करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, आपके पास एक स्लैश आ जाएगा। अब इसका क्या करना है, HTML। अब आप ये देख सकते हैं कि HTML जो है मैंने यहाँ पर ओपन किया और मैंने HTML को यहाँ पे क्लोज किया, लेकिन क्लोजिंग का पता कैसे लग रहा है, क्लोजिंग का पता ऐसे लग रहा है इसकी मदद से, ठीक है। तो यहां तक आपको बात क्लियर है। अभी तक मैंने कितने टैग्स पढ़ा है, 2 टैग्स पढ़ा है। एक का नाम है डॉक टाइप HTML। डॉक टाइप HTML में आपको ये बताया जाता है कि आप HTML के कौन से वर्जन के ऊपर काम कर रहे हैं, और फिर उसके बाद मैंने आपको बताया HTML का टैग, ठीक है। HTML के टैग के अंदर अब जितनी भी कोडिंग होगी हमारे पास किसके अंदर होगी, HTML के अंदर होगी। तो हम क्या करेंगे, HTML के बीच में आए और यहाँ पे हमने 3 से 4 मतलब जितने भी आपका दिल करे आप एंटर प्रेस कर सकते हैं। एंटर से क्या होगा, आपके पास लाइन ब्रेक होती रहेगी, ठीक है। अच्छा, अब ये क्या है, आपके पास सबसे पेरेंट फोल्डर है। अब यहाँ पे जो है पेरेंट और चाइल्ड का कॉन्सेप्ट आप समझे तो आपके लिए जो है चीज आसान हो जाएगी। अच्छा, अभी से थोड़ी देर पहले मैंने आपके सामने एक तस्करा किया रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल का, ठीक है, जिसके अंदर हमने देखा घर की एग्जाम्पल देखी कि भाई घर किस तरीके से बनता है। अभी इसी तरीके से मैं आपके सामने एक और एग्जाम्पल रखता हूँ। उस एग्जाम्पल में आप देखेंगे कि वेबसाइट का स्ट्रक्चर किस तरीके से बनता है। तो देखो, इंसान को जो है सपोज करो, इंसान में कितनी चीजें होती हैं, 2 चीजें होती हैं। एक होता है इंसान का सर और एक इंसान का होता है धड़। यही दोनों चीजें होती हैं। इंसान का जिस्म जो है इन 2 चीजों पे मुश्तमिल होता है, ठीक है। अच्छा, अब वेबसाइट के अंदर भी ना यही चीज है, बिल्कुल यही सेम चीज है। इसमें कोई रॉकेट साइंस है ही नहीं, बहुत ईजी है। हमें क्या करना है, अगर हम उसको बोलेंगे भाई सर की इंग्लिश क्या होती है, तो सर की इंग्लिश क्या होती है, हमारे पास हेड होता है, ठीक है। और अगर हम बोलेंगे धड़ की इंग्लिश क्या होती है, धड़ की इंग्लिश बॉडी होती है। तो इंसान का जो जिस्म होता है कितनी चीजों पे मुश्तमिल होता है, 2 चीजों पे मुश्तमिल होता है। पहली चीज को हम लोग बोलते हैं हेड और दूसरी चीज को हम क्या बोलते हैं, बॉडी, ठीक है। तो अब जब मैंने हेड और बॉडी का तस्करा किया आपके सामने, तो आप क्या करेंगे, आपके ज़हन में फिर वही बात है कि हेड और बॉडी लिखने का क्या तरीका, टैग्स की सूरत में लिखेंगे। यहाँ पे कोई भी चीज लिखेंगे आप किसकी सूरत में लिखेंगे, टैग्स की सूरत में लिखेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे क्या करना है, लेस देन का साइन लगाना है और ग्रेटर देन का साइन लगाना है, और इसके अंदर हमने क्या लिख दिया, हमारे पास हेड, सही है।
अच्छा, अब फिर वही बात करेंगे कि सर अभी आपने बताया कि जो टैग ओपन होता है वही टैग क्या होता है, क्लोज भी होता है। तो बिल्कुल बेहतरीन जवाब है ये कि इसको हमने क्या किया, ओपन किया है, तो इसको क्या करना जरूरी है, इसको क्लोज भी करना जरूरी है। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि हजरत इसको क्या कर दें, क्लोज कर दें, तो आप बोलेंगे सर ये तो बेहतरीन तरीके से आराम से क्लोज हो जाएगा। अब इसका जवाब क्या है क्लोजिंग का, कि एक लेस देन का साइन लगाया, एक ग्रेटर देन का साइन लगाया और इसके बीच में क्या लगा दिया, हमने स्लैश लगा दिया। सही है। और क्लोज करने का तरीका क्या है, जो चीज ओपनिंग टैग में लिखी है आपने उसी को आप क्या कर देंगे, क्लोजिंग टैग के अंदर कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, हेड को ओपन किया और क्या कर दिया, हेड को क्लोज कर दिया। अब आप बताएं मुझे कि दूसरी चीज मैंने आपको क्या बताई है, दूसरी चीज मैंने आपको बॉडी बताई है ना। तो बॉडी किस तरीके से बनाएंगे, नीचे आएंगे और यहाँ पे वही टैग ओपन करेंगे और इसके अंदर हम लिख देंगे बॉडी। ठीक है। अब बॉडी को ओपन किया तो हम क्या करेंगे, बॉडी को क्लोज भी कर देंगे। यहां तक मुझे बताएं कि ये जो स्ट्रक्चर, ये जो मेन स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया है, ये चीज आपको बेहतरीन तरीके से क्लियर है या नहीं। क्योंकि देखें सबसे पहले हमने इसको वर्जन बताया इसका कि HTML के 5th वर्जन के ऊपर काम कर रहे हैं, फिर ये HTML बताया कि सारी कोडिंग किसके अंदर हो रही है, हमारे पास HTML के अंदर हो रही है। और हमने बोला कि ये HTML के अंदर कितनी चीजें आती हैं, दो चीजें आती हैं, एक चीज का नाम है हेड और दूसरी चीज का नाम है बॉडी। अब ये HTML क्या है, हमारे पास पेरेंट है, और ये हेड और बॉडी क्या है, ये HTML के क्या है, चिल्ड्रंस हैं। यहां तक बताएं क्लियर है, तो फिर हम आगे स्टार्ट करते हैं। सही है। अच्छा, अब हमने अपने पास कितने टैग्स को देखा, एक हेड को देखा और हमारे पास बॉडी देखा। अच्छा, अब इस हेड के अंदर हम क्या काम करेंगे, इस हेड का मकसद ये होता है कि हम एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं किसको, अपने ब्राउजर को। ठीक है। अच्छा, अब एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन से मुराद क्या है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन से मुराद ये है कि अगर मैं आपको दिखाऊं, जैसे ये एक फॉर्म है हमारे पास, इस फॉर्म में जो हमारे पास मेन चीज है, मेन चीज हमारे पास क्या है, यहां से लेके स्टार्ट हो रही है यहां तक, ये चीज क्या है, हमारे पास बॉडी है। ठीक है। अच्छा, अब ये चीज जो आपके पास लिखी हुई है, सैलानी वेलफेयर इंटरनेशनल ट्रस्ट। ठीक है। अब ये क्या काम है, वेबसाइट का एक्स्ट्रा काम है। एक्स्ट्रा काम से मुराद ये कि अगर आप ये लगाओ या ना लगाओ तो इसमें कोई मसला नहीं है, मतलब आपकी वेबसाइट के अंदर कोई एरर नहीं आएगा, लेकिन यह है कि आपका कह सकते हैं कि एक तरीके से इंटरफेस आपका खराब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि
अगर आप कोई वेबसाइट बनाते हैं उसका कोई नाम ही ना हो तो ये कोई अच्छी बात तो नहीं है ना। तो हम क्या करेंगे, एक्स्ट्रा काम करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले हम अपना नाम लिखना सीखेंगे कि भाई वेबसाइट, ये जो सैलानी वेलफेयर इंटरनेशनल ट्रस्ट लिखा हुआ आ रहा है, हम अपनी वेबसाइट को बनाने के लिए जा रहे हैं, तो ये नाम किस तरीके से लिखते हैं। तो ये नाम जिस तरीके से हम लिखते हैं, तो ये काम हम किस में करेंगे, हेड के टैग के अंदर करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब हेड के टैग के अंदर हमें क्या करना है, हेड के टैग के अंदर काम कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, 3 से 4 एंटर प्रेस करेंगे अपनी सफाई के लिए, ठीक है। और इसके अंदर हमारे पास क्या एक टैग लगता है हमारे पास टाइटल का, ठीक है। अच्छा, अब टैग लगता है टाइटल का, तो वही हम करेंगे, लेस देन का साइन ओपन करेंगे, ग्रेटर देन का साइन ओपन करेंगे और यहाँ पे हम लिख देंगे टाइटल, सही है। अच्छा, अब टाइटल को हमने क्या किया, ओपन किया, तो हम क्या करेंगे, टाइटल को क्लोज भी कर देंगे और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, टाइटल को क्लोज भी कर दिया, ठीक है भाई। अच्छा, अब ये टाइटल मैंने लगाया है, इस टाइटल का मतलब क्या है, इस टाइटल का मतलब ये है जो आपके पास ऊपर नाम लिखा हुआ आ रहा था ना, ये टाइटल ये चीज कहलाई जाती है। यहां तक बात क्लियर है। अच्छा, अब मैंने इसको बोला कि भाई मैं एक वेबसाइट बनाने के लिए जा रहा हूं जिसका नाम है हमारे पास फेसबुक। चलो भाई, फेसबुक जो है हम लोग अपनी पहली क्लास के अंदर क्या करने के लिए जा रहे हैं, बनाने के लिए जा रहे हैं, ठीक है भाई। अच्छा, अब यहाँ पर हमने क्या किया, फेसबुक के ऊपर जो है टाइटल के अंदर हम लोगों ने फेसबुक लिखा। अब आप ये बोलेंगे कि सर हम इतनी देर से कोडिंग किए जा रहे हैं लेकिन अभी तक हमारे पास कोई ऐसा आउटपुट तो नजर ही नहीं आया कि हमें पता चले कि सर हम काम क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी तक आपको क्या बताने का मकसद था, सिर्फ एक बेसिक स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया और बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर सिर्फ कह सकते हैं कि मैंने एक लाइन लिखी है जिसके अंदर क्या लिखा है, मैंने फेसबुक लिखा है। अब बात आ गई है कि इसका आउटपुट किस तरीके से हम चेक करेंगे। अब यहाँ पे क्या करना, आप सबको यहाँ पे फाइल नजर आ रहा है, फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे और फाइल के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, सेव एज, ठीक है। हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और आप सबको फाइल को किस तरीके से सेव करते हैं ये आप सबको आता है, ठीक है। अच्छा, अब ये बोल रहा है कि आपको फाइल कहाँ पर सेव करनी है, तो आपकी मर्जी है, आप कहीं पर भी सेव करना चाहें आप उसको इजीली कर सकते हैं। तो मैंने बोला कि भाई मुझे डेस्कटॉप पे करनी है। अगर आप बोलेंगे भाई डेस्कटॉप पे नहीं करनी, मुझे लोकल डिस्क सी में करनी है या फिर आपके कंप्यूटर में लोकल डिस्क डी होगी, और भी हमारे पास जो है बहुत सारी लोकल डिस्क होती हैं, तो हम उसके अंदर सेव करना चाहते तो हम इजीली उसके अंदर कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, अपने पास डेस्कटॉप पे जाता हूँ और डेस्कटॉप पे जाने के बाद फाइल को सेव करता हूँ। अब यहाँ पे देखना यह है कि फाइल नेम, अब देखो फाइल नेम के आगे क्या लिखा हुआ है, .txt, लेकिन हम txt के ऊपर तो काम करने के लिए नहीं जा रहे हैं ना, हम जिस चीज के ऊपर काम करने के लिए जा रहे हैं उस चीज का नाम है हमारे पास html, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे HTML लिखेंगे, लेकिन HTML क्या है, हमारी फाइल का नाम नहीं है, बल्कि ये क्या चीज है, हमारे पास फाइल की एक्सटेंशन है। याद रखना अपने पास HTML हमारे पास फाइल की एक्सटेंशन है, फाइल का नाम नहीं है। तो अब जब फाइल का नाम नहीं है तो सर हम फाइल का नाम क्या रखें, तो भाई फाइल का नाम आपको क्या रखना है, यहाँ पे इंडेक्स रखना है, ठीक है। अच्छा, अब मैंने इंडेक्स नाम रख दिया। अब यह आप कोई भी नाम रख सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप इंडेक्स का नाम ही रखेंगे, आप कोई भी नाम रख सकते हैं। आप होम रख सकते हैं, आप पेज रख सकते हैं, आप गैलरी रख सकते हैं, इवन के आप अपना नाम भी रख सकते हैं। वेबसाइट का जो नाम है ना, आप उसको अपने नाम से भी बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन स्टैंडर्ड क्या है, स्टैंडर्ड ये है हमारे पास कि हम वेबसाइट का नाम किस से सेव करते हैं, इंडेक्स से सेव करते हैं। याद रखना, जो हमारे पास मेन फाइल होती है उसको हम किसकी मदद से क्या लिख के सेव करेंगे, इंडेक्स की जो है इंडेक्स का नाम लिख के हम उसको सेव करेंगे, ठीक है। 2 चीजें मैंने आपको बता दी हैं। पहली चीज क्या है, डेस्कटॉप पे सेव करना है, और दूसरी चीज कि इस फाइल का नाम क्या रखना है, हमारे पास इंडेक्स रखना है। अच्छा, इसके बाद हमने बोला कि HTML, तो अब HTML के बारे में मैंने आपको क्या बताया, ये एक एक्सटेंशन है। जब भी एक्सटेंशन को लिखते हैं ना तो उसको लिखते हैं डॉट के साथ। किसके साथ लिखते हैं, डॉट के साथ लिखते हैं। मुझे पता है आप लोग जवाब नहीं दे सकते, मुझे कमेंट्स में आप लोग बातें भी कर रहे हैं और कमेंट्स में हो सकता है आपके कुछ फजूल कमेंट्स भी आ रहे हैं, लेकिन अपने घर में बैठ के आपको ये जवाब देना है। जब भी मैं कोई सवाल करूं तो आप अपने घर में ये जवाब देंगे कि सर ने क्या सवाल किया, उसका क्या जवाब बनता है, ठीक है। तो मैंने आपसे ये पूछा कि इंडेक्स के बाद हम किस एक्सटेंशन के साथ सेव करेंगे, HTML की एक्सटेंशन के साथ सेव करेंगे। तो हम क्या करेंगे, .html, ठीक है। यहां तक हमने index.html की फाइल को सेव कर लिया और कहां पे किया, डेस्कटॉप के अंदर कर दिया, ठीक है। अच्छा, अब यहां पे गलती क्या करेंगे स्टूडेंट गलती ये करेंगे कि जज्बात में आएंगे और जल्दी में यहाँ पे HTML नहीं लिखेंगे बल्कि यहाँ पे HMTL कर देंगे।
जल्दी जल्दी में। तो अब HTML तो हमारे पास एक एक्सटेंशन है, लेकिन HMTL जो है ना हमारे पास ये कोई एक्सटेंशन नहीं है। तो इस चीज़ का खास ख्याल रखना, जब तक हम HTML नहीं लिखेंगे जब तक हमारे पास आइकन नहीं बनेगा ब्राउजर का, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, इसको रिमूव करके HTML कर दिया और इसको क्या कर दिया हमने, सिंपल सेव कर दिया, ठीक है। अब आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने इसको सेव किया तो यहाँ पे लेफ्ट साइड पे, यहाँ पे आप देख सकते हैं डेस्कटॉप पे आपके पास क्या नजर आया, एक आइकन नजर आया जिसके ऊपर गूगल क्रोम का आइकन बना हुआ। अब मैं इस आइकन को ओपन करता हूँ और इसमें है क्या, ठीक है। तो मैंने इसको ओपन किया तो आप देख सकते हैं कि ये जो चीज़ अभी मैंने बनाई है, यहाँ पे मैंने क्या लिखा था, फेसबुक लिखा था और फेसबुक आपके पास यहाँ पे नज़र आ गया। तो ये कहाँ पर लिखा था मैंने, ये मैंने लिखा था टाइटल के अंदर लिखा था, सही है। यहाँ तक बात क्लियर है। जी अच्छा, अब देखते हैं कि ये जो हमने फेसबुक लिखा है अगर हम इसको चेंज करना चाहें तो ये हम किस तरीके से चेंज करेंगे, ठीक है। तो मतलब इसमें कोई रॉकेट साइंस है ही नहीं, बहुत इजी है। क्या करेंगे, इसके अंदर जाएंगे, इस फेसबुक को यहाँ से हटा देंगे, ठीक है। और यहाँ पे जाके हम अपनी वेबसाइट का नाम लिख देते हैं। भाई अपनी वेबसाइट क्या नाम लिखें, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे साद वेबसाइट, ठीक है। अब आप यहाँ पे गौर करिएगा, गौर ये करिएगा कि अब इस वेबसाइट के अंदर मतलब इस कोड के अंदर मैंने कुछ चेंजेस करी हैं, मतलब मैं कुछ तब्दीली लेकर आया हूँ। वो तब्दीली क्या है कि फेसबुक को हटा के मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, साद वेबसाइट। अब जब मैं अपने ब्राउज़र को देखूंगा तो आप देखेंगे कि यहाँ पे फेसबुक ही नज़र आ रहा है, लेकिन जब के सर ने तो इसको चेंज कर दिया था। तो बात यह है कि जब आप कोई चेंजेस करते हो ना तो ज़रूरी होता है आप पे कि आप उसको सेव भी करो। तो सेव करने का क्या तरीका है, अब फाइल पे जाएंगे और फाइल पे जाने के बाद हम इसको क्या कर देंगे, सेव कर देंगे। अब दोबारा सेव एज नहीं करेंगे। सेव एज कब किया था, जब हम अपनी फाइल को क्रिएट करने के लिए जा रहे थे, ठीक है। जब हमारे पास फाइल क्रिएट हो गई है तब हम क्या करेंगे, इसको सेव करेंगे। अच्छा, सेव तो कर देंगे, लेकिन सेव के आगे आपको नजर आ रहा है कंट्रोल एस। कंट्रोल एस क्या है, इसकी शॉर्ट की है, ठीक है। ये तो सबको पता ही होगा, वर्ड में सबने काम किया होगा। तो अगर हमें कोई भी चीज़ को सेव करना होता है तो हम क्या करते हैं, या तो यहाँ से जाके सेव कर लेते हैं या फिर अपनी कीबोर्ड से प्रेस कर देते हैं कंट्रोल एस, ठीक है। अब आपने देखा कि ये वाली चीज़ के अंदर मैंने चेंजेस करी। तो अब आप मुझे बताएं कि जब मैं अपने ब्राउज़र पे जाऊँगा तो मुझे जो है साद वेबसाइट नज़र आएगा या फेसबुक नज़र आएगा, मुझे जल्दी से कमेंट्स में बताएं। अच्छा, अब मैंने अपने ब्राउज़र को जो है ओपन करके देखा तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तो चेंज आया ही नहीं है। क्यों नहीं आया चेंज, जबकि मैंने यहाँ पे चेंजेस कर भी दिए हैं। भाई चेंज इसलिए नहीं आया क्योंकि अगर आपने यहाँ पे कंट्रोल एस करके इसको सेव किया है ना तो आपको इस ब्राउज़र को भी रिफ्रेश करने की ज़रूरत है। अब ब्राउज़र को रिफ्रेश कहाँ से करेंगे, यहाँ से करेंगे। ये जो आपके पास एरो का निशान है ना, इसका मतलब होता है रिफ्रेश या रिलोड दिस पेज, ठीक है। या फिर इसकी शॉर्ट की होती है हमारे पास F5। कीबोर्ड में आप F5 प्रेस करेंगे ना तो आपके पास क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा, वो रिफ्रेश हो जाएगा। तो हमने इसके ऊपर क्लिक किया। अब जैसे ही मैंने इसको रिफ्रेश किया तो आप देख सकते हैं कि वहां से फेसबुक हटके हमारे पास क्या चीज़ आ गई है, साद की वेबसाइट आ गई है। यहाँ तक बेहतरीन तरीके से मुझे बताओ, बात क्लियर है? तो फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आपने ये देखा कि मैंने किसके अंदर काम किया अभी तक, हेड के अंदर काम किया। और हेड के अंदर क्या काम करते हैं कि एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जा रही होती है, किसको, ब्राउज़र को प्रोवाइड की जा रही होती है। अब अगर मैं एक काम करूं, इस टाइटल को मैं यहां से रिमूव कर दूं, ठीक है, और मैंने इसको कंट्रोल एस करके सेव भी कर दिया। अब आप मुझे बताएं कि ब्राउज़र को जब मैं रिफ्रेश करूंगा तो मेरे पास क्या आउटपुट आएगा, कोई एरर आएगा मेरे पास, या फिर साद वेबसाइट लिखा हुआ आएगा, या फिर मेरे पास फेसबुक लिखा हुआ आएगा? जल्दी से जवाब दें मुझे। अच्छा, तो भाई इसका जवाब ये है कि जब हमने इसको रिफ्रेश करके देखा तो हमारे पास क्या आया, ना ही हमारे पास कोई
जो है खाली चीज़ आई, ना ही हमारे पास जो है फेसबुक लिखा हुआ नज़र आया, और ना ही हमारे पास जो है साद वेबसाइट लिखी हुई नज़र आई। तो हुआ ये कि बाय डिफ़ॉल्ट पे जब आप कोई चीज़ टाइटल के अंदर नहीं लिखते हैं तो वो क्या करता है, जिस नाम से आपने अपनी फाइल को सेव किया होता है ना, तो वही फाइल का नेम उठ के कहाँ पर आ रहा होता है, आपके पास टाइटल की जगह पे आ रहा होता है। लेकिन अगर आप उसको क्या कर दें, अगर आप उसको स्पेसिफाई कर दें, अगर आप उसको बता दें कि भाई टाइटल के अंदर ये चीज़ आएगी, तब आपके पास क्या शो करेगा, तब आपके पास वही चीज़ शो करेगा। यहाँ तक बात क्लियर है? अच्छा, अब हमने हेड में तो काम कर लिया, लेकिन अब हमारे पास कौन सी चीज़ बाकी रह गई? अब हमारे पास बाकी रह गई है बॉडी। ठीक है, अब बॉडी में हमारे पास क्या काम है? बॉडी के अंदर क्या चीज़ है? सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, ये जो ब्लैंक स्पेस आपके पास नजर आ रहा है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये सारी चीज़ें जो एक ब्लैंक एरिया है आपके पास, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ये बॉडी का एरिया बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, अब इस बॉडी में क्या काम करना होता है? आपका वेबसाइट का जितना भी मेन काम होगा ना, सारा किस में होगा? बॉडी के अंदर होगा। अब देखो मेरी बात सुनो, जब भी हम कोई चीज़ लिखने के लिए जाते हैं तो हम सबसे पहले ये करते हैं कि उसकी हेडिंग बनाते हैं। ठीक है, और फिर जब हम उसकी हेडिंग बना लेते हैं तो हम क्या करते हैं, हम उसके बाद पैराग्राफ लिखते हैं। तो अब देखना यह है कि वेबसाइट के अंदर हेडिंग किस तरीके से बनती है। तो याद रखना कि हमारे पास वेबसाइट में हेडिंग बनाने के 6 तरीके होते हैं। कितने तरीके होते हैं? जरा घर पे बैठ के आप जवाब दें। हमारे पास वेबसाइट बनाने के 6 तरीके होते हैं। थोड़ा ऊंचा बोलें कि हमारे पास वेबसाइट को कितने हेडिंग बनाने के कितने तरीके होते हैं? 6 तरीके होते हैं। ठीक है, अच्छा, अब आप ये देखेंगे कि सर हमने .html लिखा है, हेड लिखा है, टाइटल लिखा, पूरा लिखा, तो हम क्या करेंगे? लेस देन का साइन ओपन करेंगे, ग्रेटर देन का साइन ओपन करेंगे और इसके अंदर हम लिखेंगे हेडिंग। ऐसा ही है ना? लेकिन नहीं, हम लोग हेडिंग इस तरीके से नहीं बनाते। ये क्यों नहीं बनाते? क्योंकि इसकी एक वजह है। वो वजह क्या है? वो वजह यह है कि मैंने आपको क्या बताया, हेडिंग बनाने के 6 तरीके। तो हम यहाँ पे बार बार हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3 नहीं लिखेंगे, बल्कि हम क्या लिखेंगे, इसको यहाँ से रिमूव कर देंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे H1। H1 हमारे पास किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? हमारे पास हेडिंग 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अब आपने देखा कि हेडिंग 1 को हमने क्या कर लिया, ओपन कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इसको क्लोज भी करेंगे। तो क्लोज करने का तरीका क्या है? बेहतरीन जवाब दिया आपने कि H1 को किस तरीके से क्लोज करेंगे, स्लैश लगा के क्लोज करेंगे। ठीक है, तो H1 को हमने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। और क्लोज करने के बाद इसके अंदर अब हमें कुछ लिखना है। क्या लिखना है? आपने क्या अपना फर्स्ट जो है वेबसाइट क्रिएट करने के लिए जा रहे हैं, तो आप अपनी मर्जी का कुछ भी लिख सकते हैं। आपके ऊपर कोई नहीं है कि नहीं भाई आपको H1 के अंदर सिर्फ यही चीज़ लिखनी है, कुछ भी लिख दो। तो हम अपनी आसानी के लिए क्या लिख देंगे? अपनी आसानी के लिए हम लिख देते हैं कि भाई हमने लिख दिया यहाँ पे कुछ भी। ठीक है, कुछ भी लिख दिया, अपनी आसानी के लिए हमने कुछ भी लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, इसको सेव करेंगे Ctrl+S करके। अब देखना यह है कि इसको जब मैं रिफ्रेश करूंगा तो हमारे पास क्या आएगा, हेडिंग बनी हुई आएगी। अब देखना ये कि हेडिंग किस तरीके से आएगी। इसको रिफ्रेश किया हमने तो देखें, आप देख सकते हैं कि हमारे पास क्या लिखा हुआ नजर आया, कुछ भी लिख दिया। ये कुछ भी लिख दिया जो है, अगर आप इसको गौर करें तो ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है आपके पास हेडिंग। लेकिन हेडिंग का हमें पता कैसे लग रहा है? हेडिंग का हमें हजरत ऐसे पता लग रहा है क्योंकि ये बोल्ड है। बोल्ड आपको नजर आ रही है कि चीज जो है भारी लिखी हुई है। ठीक है, अच्छा, अब मैंने आपको कौन सी हेडिंग बताई है? H1 बताइए। तो जब मैंने आपको H1 बताई है तो आप ये बोलेंगे कि सर आपने H1 बताई है तो H2 भी होगी, H3 भी होगी। बिल्कुल ऐसा ही है। तो अब हम क्या करेंगे, H1 से हम बाहर निकले और H1 के अंदर H1 के बाद हमने क्या किया, फिर एक टैग ओपन किया, एक टैग को क्लोज किया, इसके अंदर हमने लिखा H2। ठीक है, और हमने इसको क्या कर दिया, यहाँ पे क्लोज कर दिया और H2 यहाँ पर भी लिख देंगे। ये हमारे पास क्लोजिंग का तरीका होता है। अब इसके अंदर हम क्या लिखेंगे, हम लिख देते हैं कि मेरा नाम, यहाँ पे मेरा नाम नहीं लिखते बल्कि हम यहाँ लिख देते हैं माय नेम। क्या लिखे, माय नेम इज खान। ठीक है भाई, मेरा नाम खान है। ठीक है, अब ये मैंने किसके अंदर लिखा, ये मैंने लिखा है H2 के अंदर। सही है, अब इसको सेव करते हैं और अब ब्राउजर पे रिफ्रेश करके देखते हैं कि हमारे पास क्या आउटपुट आया। जैसे ही मैंने इसको रिफ्रेश किया तो आप देख सकते हैं कि पहले तो ये H1 आ रही है और फिर दूसरे पे क्या आ रही है, H2 आ रही है, जिसके अंदर लिखा हुआ है माय नेम इज खान लिखा हुआ है। सही है, अब इसमें आपको एक फर्क नजर आ रहा है। आप मुझे दूर से ही देख के बता सकते हैं कि सर इसमें क्या फर्क है। भाई इसमें फर्क ये है कि आपके पास H1 जब मैंने लिखी ना तो ये है ज्यादा बोल्ड। ठीक है, मतलब इसका जो फॉन्ट साइज है आपके पास बड़ा है। लेकिन जब मैंने H2 लिखी तो H2 के अंदर मेरे पास उसका फॉन्ट साइज जो है वो क्या आया,
कम आया बनिस्बत किसके, H1 से थोड़ा सा कम आया, ठीक है। अच्छा, अब एक काम करते हैं, मैंने आपको हेडिंग के कितने तरीके बताए, 6 तरीके बताए, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम जल्दी से यहाँ पे H3 लिख लेते हैं, ठीक है, और H3 को हम क्या करते हैं यहाँ पे क्लोज कर देते हैं। अब काम को करने का आसान तरीका पता है क्या होता है, काम को आसान करने का तरीका ये है कि आप क्या कर लो, उसको कॉपी पेस्ट कर लो। तो कॉपी पेस्ट किस तरीके से करेंगे, सबको आता है, शिफ्ट पकड़ के हम एरो का जो है अपना क्या बोलते हैं, एरो की जो की है वो प्रेस करते हैं, या फिर आप इसको क्लिक करके इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। और कॉपी किससे होता है, कंट्रोल सी से कॉपी होता है हमारे पास। इसी को हमने क्या कर दिया, रिफ्रेश कर दिया, अपना पेस्ट कर दिया, फिर पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब ये हमारे पास कितनी हेडिंग्स हो गई हैं, ये हमारे पास H3 हो गया, हमने H3 लिखा यहाँ पे, और हमने यहाँ पे H4 लिखा, सही है, और यहाँ पे H5 लिखा, और H यहाँ पे क्या लिख दिया, 6 लिख दिया, ठीक है। तो हमने कॉपी पेस्ट करके अपना काम क्या कर दिया, आसान कर दिया। अब आप ये देख सकते हैं कि H3 है, H4 है, H5 है, H6 है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या लिखें, अब बात आप जो है बताएं कि भाई इसके अंदर क्या लिखना चाहिए, तो आप बोलेंगे कि सर इसके अंदर कुछ भी लिख दें, तो हमने लिख दिया कुछ भी, ठीक है। अच्छा, फिर आप बोलेंगे कि H4 के अंदर क्या लिख दें, आप इसके अंदर लिख दें हेलो वर्ल्ड लिख दें, ठीक है। इसके बाद आप बोलेंगे कि सर आप H5 के अंदर लिख दें घबराना नहीं है, ठीक है। इसके बाद आपने बोला कि H6 के अंदर क्या लिख दें, हम लिख देते हैं क्या लिख दें, ठीक है भाई। यहाँ पे हमने क्या किया, कुछ अपने पास टेक्स्ट लिख दिया। आप देखें यहाँ पे H1 हो रही है हमारे पास, H2 हो रही है, H3 हो रही है, H4 है, H5 है, H6 है। अब इसको रिफ्रेश करके देखते हैं और ये चेक करते हैं कि हमारे पास क्या आउटपुट आ रहा है। इसको रिफ्रेश करके देखा तो कुछ भी आउटपुट नहीं आया। क्यों नहीं आया, क्योंकि हमने इसको सेव करना भूल गए। सेव करना भूल गए तो ये पता कैसे लगा, ये पता ऐसे लगा कि ये देखो यहाँ पे इंडेक्स लिखा हुआ है, इंडेक्स के बराबर में आपके पास क्या नजर आ रहा है, एक छोटा सा स्टेरिक का साइन नजर आ रहा है। ये स्टेरिक का साइन क्या बता रहा है आपको कि आपकी फाइल जो है सेव नहीं है। अब जैसे ही मैं इसको कंट्रोल एस करूंगा ना तो आप देख सकते हो कि वहां पे जो स्टेरिक का साइन आ रहा था वो क्या हो गया, गायब हो गया। दैट्स मीन कि मेरी फाइल जो है अब सेव हो गई है। अब इसको रिफ्रेश करके देखते हैं तो हमने देखा कि यहाँ पे कुछ भी लिख दिया। ये हमारे पास H1 है और ये हमारे पास H2 है, ये हमारे पास H3 है, H4 है, H5 और H6 है। अब आप इसमें ये देख सकते हैं कि H1 का साइज, फॉन्ट साइज जो है वो काफ़ी बड़ा है, H2 का उससे छोटा है, H3 का उससे छोटा है, H4 का उससे छोटा है, H5 का इससे छोटा है और फिर हमारे पास लास्ट में क्या है, H6 जो कि बिल्कुल जिसका फॉन्ट साइज क्या है, छोटा है। तो अब सवाल ये बनता है कि सर हम अपनी वेबसाइट के अंदर कौन सा हेडिंग का टैग यूज़ करें। तो आपके पास जो है रिकमेंडेशन ये है कि आप अपने पास H1 का टैग यूज़ करें या फिर H2 का टैग यूज़ करें। यही दो जो टैग्स हैं आपके पास ज़्यादातर यूज़ किए जाते हैं। बाकी ये सिर्फ आप अपनी नॉलेज के लिए रखें और अगर ज़रूरत पड़े कभी आपको तो आपको क्या करना है, अपनी वेबसाइट के अंदर ये H3, H4, H5, H6 यूज़ कर देना है। ठीक है भाई, यहाँ तक मुझे बताओ बेहतरीन तरीके से बात क्लियर है कि नहीं है। ठीक है भाई, तो अभी तक हम लोगों ने अपनी वेबसाइट में क्या काम किया थोड़ा सा इसको रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने डॉक टाइप HTML बताया,
इसमें क्या होता है कि HTML का वर्जन बता रहे होते हैं। फिर ये हमारे पास एक मेन टैग होता है जिसको हम लोग बोलते हैं HTML का। फिर इसके अंदर सारी कोडिंग होती है हमारे पास। इसके अंदर दो चीज़ें आती हैं हमारे पास। पहली चीज़ का नाम है हेड और दूसरी चीज़ का नाम है बॉडी। हेड के अंदर हम क्या काम करते हैं? हेड के अंदर हम काम करते हैं जो कि हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होती है अपने ब्राउज़र को। और फिर हमने क्या किया, हेड के अंदर एक टैग को देखा जिसका नाम है टाइटल। टाइटल का टैग हमारे पास क्या करता है? टाइटल का टैग आपके पास वेबसाइट का जो नाम होता है वो लिखने के लिए काम आता है। तो उसके अंदर जो भी न्यू टैब में मतलब आपको अपनी वेबसाइट का नाम शो करना हो तो हम उसके अंदर क्या करेंगे, अपना टाइटल के अंदर क्या करेंगे, अपनी वेबसाइट का नाम लिख देंगे। फिर उसके बाद हमने देखी बॉडी, और बॉडी के अंदर हमने देखा कि जिसके अंदर सारा का सारा मेन काम होता है। तो हमने बोला कि बॉडी के अंदर सबसे पहले क्या चीज़ बनाई जाती है? H1 बनाया जाता है, H2, H3, H4, H5। इसमें से आपको कोई भी हेडिंग लगानी हो जो आपकी ज़रूरत के हिसाब से हो, आप क्या करोगे, उसको इम्प्लीमेंट कर दोगे। ठीक है। अच्छा, उसके बाद सवाल ये आ रहा था कि सर मैं H1 नहीं लगा रहा, मैं H2 लगा रहा हूँ डायरेक्ट, या फिर मैं H3 लगा रहा हूँ डायरेक्ट, या फिर मैं H4 लगा रहा हूँ, तो क्या ये मैं डायरेक्ट लगा सकता हूँ? तो बिल्कुल इसका जवाब ये है कि आप बिल्कुल लगा सकते हैं। आपके ऊपर कोई किसी किस्म की पाबंदी नहीं है कि नहीं भाई आपको पहले H1 यूज़ करना है फिर H2 यूज़ कर सकते हो। नहीं, आपकी मर्जी के हिसाब से, आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको जो टैग सही लगे, जिस वक्त सही लगे, आप उसको लगा दो। और जितनी मरतबा आपको लगाना हो ना, आप उसको उतनी मरतबा लगा सकते हो। आपने बोला कि सर मुझे H1 को 1000 मरतबा लगाना है, तो मेरे भाई आप उसको 1000 मरतबा भी लगा सकते हो। मतलब इतनी छूट है आपके पास, आप जितना यूज़ करना चाहो उसको यूज़ कर सकते हो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है आपके ऊपर। ठीक है भाई। अच्छा, अब मैंने आपको बोला था कि हेडिंग के कितने तरीके हैं? 6 तरीके हैं। अब अगर यहाँ पे कोई H7 लिख दे, ठीक है, गलती से या फिर जानबूझ के, अब देखते हैं ये H1 के अंदर, और इसमें मैंने लिख दिया कि मेरा नाम साद अली है। ठीक है। अब ये मैंने किसके अंदर लिखा है? H7 के अंदर। लेकिन मैंने आपको ये बात बताई थी कि H7 तो हमारे पास होता ही नहीं है। अब इसको सेव करके देखते हैं तो आपके ख्याल में क्या आउटपुट आएगा? क्या इस वेबसाइट के अंदर कोई एरर आ जाएगा, या फिर इस वेबसाइट के अंदर ये एक हेडिंग बन जाएगी, या फिर मेरे पास कुछ भी आउटपुट शो नहीं होगा? तो देखना यह है कि इसका जवाब क्या है। मैं उम्मीद करता हूँ आपने घर पे बैठ के जवाब दे दिया होगा, वरना फिर कमेंट के अंदर आप दे रहे हैं जवाब। सही है। अच्छा, अब इसको रिफ्रेश करके देखते हैं तो आपने देखा नीचे लिखा हुआ नजर आ रहा है मेरा नाम साद है। ठीक है। लेकिन ये जो मेरा नाम साद है, अगर आप ये देखें तो ये बोल्ड नहीं हुआ हुआ। आप देखें ये भी बोल्ड है, आप देखें ये भी बोल्ड है, ये भी बोल्ड है। ये बता रहे हैं कि हम हेडिंग है, लेकिन ये चीज़ हमारे पास एक नॉर्मल पैराग्राफ है जिसको हम लोग बोल सकते हैं कि भाई ये बोल्ड नहीं हुआ हुआ। तो हम क्या करेंगे, हमने बोला कि भाई अगर हम H7 बनाते हैं तो हमारी वेबसाइट पे कोई एरर वगैरह नहीं आएगा, लेकिन होगा क्या कि वो हमारे पास एक हेडिंग नहीं कहलाई जाएगी। तो अब भाई आप ये बोलेंगे कि सर क्या पैराग्राफ लिखने का तरीका ये है कि हम H7 बना दें? तो मैं बोलूँगा कि नहीं, ये तरीका बिल्कुल गलत है। तो हम क्या करेंगे, पैराग्राफ बनाने के लिए हमारे पास एक टैग होता है जिसको हम बोलते हैं P का टैग। ठीक है। उसी तरीके से हेडिंग की तरीके से जब हमने हेडिंग पूरा नहीं लिखा था तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर पैराग्राफ पूरा नहीं लिखेंगे, बल्कि हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे सिंपल P लिखेंगे। और P किसको रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे पास? P रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे पास पैराग्राफ को। ठीक है। पैराग्राफ को ओपन किया, अब पैराग्राफ को क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। और इस पैराग्राफ के अंदर हम क्या लिख दें कि दिस इज आवर वेरी फर्स्ट, क्या लिखना है, फर्स्ट क्लास ऑफ ऑनलाइन वेब एंड ऐप क्रैश कोर्स। सही है भाई। तो मैंने क्या लिखा है, एक पैराग्राफ का टैग बनाया, और इस पैराग्राफ के टैग के अंदर मैंने क्या लिख दिया, दिस इज आवर वेरी फर्स्ट क्लास ऑफ ऑनलाइन, और पता नहीं क्या क्या लिख दिया। ठीक है। अच्छा, तो अब क्या करना है, इसको रिफ्रेश करके देखना है। अच्छा, सेव नहीं किया मैंने इसको, वही बात है, यहाँ पे स्टैटिक का निशान बना आ रहा है, तो यहाँ पे Ctrl+S करके इसको सेव कर दिया। और अब इसको रिफ्रेश करके देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या लिखा हुआ नजर आ रहा है, जो कि अभी मैंने आपके पास पैराग्राफ लिखा था, तो वो कैसे नजर आ रहा है, इस पैराग्राफ की मदद से नजर आ रहा है। ठीक है। और ऊपर क्या लिखे हुए हमारे पास, हेडिंग्स वगैरह लिखे हुए। सही है। तो आप मुझे बताएं, ये मैंने आपको 2 टैग्स पढ़ाए हैं बॉडी के टैग के अंदर, क्या ये बेहतरीन तरीके से क्लियर है कि नहीं है?
अच्छा, अब जो है वो मेरे पास कुछ सवालात आ रहे हैं कि सर अगर हमें अपने टेक्स्ट का जो है वो फ़ॉन्ट साइज़ या फ़ॉन्ट स्टाइल जो है वो चेंज करना हो तो हम किस तरीके से करेंगे। तो इसका जवाब आपको यहाँ नहीं मिलेगा, इसका जवाब आपको जब मैं CSS पढ़ा रहा हूँगा तब आपको मिलेगा कि हम फ़ॉन्ट साइज़ किस तरीके से चेंज करते हैं, फ़ॉन्ट स्टाइल किस तरीके से चेंज करते हैं। अभी हमारे पास ये पैराग्राफ आ रहा है ब्लैक कलर में, अगर इस पैराग्राफ को मुझे जो है ब्लू कलर का चाहिए या फिर येलो कलर का चाहिए या फिर किसी दूसरे कलर का चाहिए तो हम किस तरीके से अपने पैराग्राफ का कलर को चेंज करेंगे। तो ये काम किसका है, CSS का। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया कि अभी हम लोग क्या करने के लिए जा रहे हैं, सिर्फ वेबसाइट का स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए जा रहे हैं। उसके अंदर जो कलरिंग है वो हम कौन सी क्लास में करेंगे, CSS की क्लास में करेंगे। ठीक है। अच्छा, अब ये सारी चीज़ें आपको याद कैसे रहें, तो इसको याद करने का तरीका ये है आपके पास कि आपको एक बुक प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है। अच्छा, उस बुक का नाम क्या है, उस बुक का नाम है HTML एंड CSS बाय जॉन डकेट। ठीक है, मैं रिपीट कर देता हूँ, इस बुक का नाम है हमारे पास HTML एंड CSS बाय जॉन डकेट। आपको क्या करना है, किस तरीके से डाउनलोड करनी है, आप यहाँ पे प्लस के साइन के ऊपर क्लिक करें और आप यहाँ पे लिखें HTML एंड CSS। ठीक है। अच्छा, HTML एंड CSS जैसे ही आपने लिखा तो आपके पास एक ये रिजल्ट में क्या शो हो रहा है, HTML एंड CSS डिज़ाइन एंड बिल्ड वेबसाइट्स। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद जो है आपके पास अमेज़ॉन पे नहीं जाना है। अमेज़ॉन पे जाएंगे तो क्या होगा, आपको चीज़ ख़रीदनी पड़ जाएगी, लेकिन हमें चीज़ नहीं ख़रीदनी बल्कि क्या चाहिए, फ्री ऑफ कॉस्ट चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे duckit.pdf करके एक जो है वेबसाइट का लिंक है, इसके ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो होगा क्या कि ये HTML की आपके पास बुक खुल जाएगी। अच्छा, जब आपके पास ये HTML की बुक खुल जाएगी तो आपके पास यहाँ पे एक डाउनलोड का ऑप्शन नज़र आ रहा है, इसके ऊपर आप डाउनलोड करेंगे तो आपकी फ़ाइल क्या हो जाएगी, डाउनलोड हो जाएगी। लेकिन मैं इसको डाउनलोड नहीं कर रहा, क्यों? क्योंकि मेरे पास पहले से ये डाउनलोड पड़ी हुई है। और फाइल कहाँ पर डाउनलोड पड़ी हुई है मेरे पास, वेब के अंदर जाएंगे और ये रही हमारे पास डकेट की एक बुक डाउनलोड पड़ी हुई है। ठीक है, इसको हम ओपन कर लेते हैं तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये HTML एंड CSS की एक बुक डाउनलोड हो गई है। अब इसमें हम ये देखते हैं कि HTML एंड CSS में सबसे पहले क्या है, क्रेडिट्स है, कंटेंट्स है, इंट्रोडक्शन है। ठीक है, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकल बातें हैं। अगर मैंने आपको थ्योरेटिकल बातें करवाई तो वैसे ही सुबह का टाइम है और आप लोग क्या हो जाएंगे, सो जाएंगे। तो मैं आप लोगों को सुलाना नहीं चाहता बल्कि मैं आपको पढ़ाना चाहता हूँ। तो मेरा तरीका ये है कि मैं बुक से जस्ट टॉपिक लेता हूँ और उसको अपने अल्फाजों में एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। लेकिन अगर कोई खुद से बुक पढ़ना चाहे, अगर कोई बुक पढ़ना चाहे नहीं बल्कि आपको बुक पढ़नी है, आपके लिए ये ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि आपका एक आखिर में टेस्ट भी होगा जो कि इस बुक से बनेगा। ठीक है, तो जब तक आप इसका कंटेंट रीड नहीं करेंगे तब तक आपको जो है उस टेस्ट को क्लियर नहीं कर सकेंगे। तो इस बुक को पढ़ना ज़रूरी है। अच्छा, तो ये इंट्रोडक्शन वगैरह है। सबसे पहले चैप्टर 1 है, तो चैप्टर 1 के अंदर हमने देखा कि स्ट्रक्चर को किस तरीके से बनाते हैं। तो स्ट्रक्चर को मैंने आपको बनाना सिखाया। ठीक है, कि हम डॉक टाइप HTML लगाते हैं, फिर उसके बाद HTML का टैग लगाते हैं, पैराग्राफ का टैग लगाते हैं। तो आपको ये बता रहा है कि पैराग्राफ के टैग को किस तरीके से ओपन करते हैं, पैराग्राफ के टैग को किस तरीके से क्लोज करते हैं। सही है। और फिर इसके बाद हमने देखा कि हमारे पास कौन सा टैग होता है। सबसे पहले एक हेड का टैग होता है, इसके बाद हमारे पास बॉडी का टैग होता है, और बॉडी के टैग के बाद हमने देखा टाइटल का टैग होता है। टाइटल का टैग क्या करता है, आपके पास वेबसाइट का नाम देता है। और फिर जैसे हमने देखा तो हमारे पास ये चैप्टर जो है हमारे पास कंप्लीट हो जाएगा। ये कुछ थ्योरी है, ये इतनी ना भी पढ़ो तो भी चलेगा। जो मेन चीज़ें हैं आपकी, जैसे हेड लिखा होता है, बॉडी लिखा होता है, इसके अंदर की चीज़ें जो है वो मेन है, इसको पढ़ लेना। बाकी ये सारी चीज़ें आप कह सकते हैं कि आप इसको छोड़ सकते हैं, स्किप करके आगे बढ़ सकते हैं। अच्छा, अब हमारे पास ये चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो गया है और सेकंड चैप्टर हम देखते हैं जिसका नाम है टेक्स्ट। तो टेक्स्ट के अंदर हमने क्या देखा कि हेडिंग्स किस तरीके से बनाते हैं और पैराग्राफ किस तरीके से बनाते हैं। सही है। अच्छा, तो इसके नीचे और आते हैं तो हमने देखा कि हेडिंग को बनाने के कितने तरीके होते हैं। हमारे पास 6 तरीके होते हैं। तो H1 लिख दिया, H2, H3, H4, H5, H6 लिख दिया। लेकिन यहाँ पे क्या है, H7 हमारे पास मौजूद नहीं है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं और नीचे जाते हैं तो हमने देखा कि हमारे पास पैराग्राफ्स आ रहे हैं और पैराग्राफ्स के अंदर कितने टैग हैं, हमारे पास सिर्फ एक टैग है जिसका नाम है P। ठीक है। अच्छा, अब इसका आउटपुट क्या होगा, इसका आउटपुट कुछ इस तरीके का ही होगा। मैंने आपको दिखाया था कि एक पैराग्राफ इस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास एक और चीज़ आ गई है जो कि हमें बोल रही है बोल्ड एंड इटैलिक। अच्छा, अब आपने MS वर्ड तो है, ज़्यादातर स्टूडेंट्स ने यूज़ किया ही होगा, और अगर नहीं भी किया तो हम बता देते हैं कि इस बोल्ड और इटैलिक का मतलब क्या है।
तो भाई MS वर्ड के अंदर होता ही है कि अगर हमने कोई टेक्स्ट लिखा, उस टेक्स्ट को हमें क्या करना है, बोल्ड करना है। तो हम क्या करेंगे, उसको सिलेक्ट करके ऊपर एक आइकन होता है हमारे पास B का, उसके ऊपर क्लिक करते हो तो वो बोल्ड हो जाता है। ये तो बात हो गई MS वर्ड की, लेकिन हम अभी MS वर्ड के ऊपर काम नहीं कर रहे। हम किसके ऊपर काम कर रहे हैं, हम HTML के ऊपर काम कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, अपनी फाइल में जाएंगे दोबारा, तो ये रही हमारी फाइल, और किसको करना है ये चीज़ अभी देखेंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आके मैंने एक पैराग्राफ बना लिया, ठीक है, और इस पैराग्राफ को मैंने ओपन किया और इस पैराग्राफ को मैंने क्या कर दिया, क्लोज भी कर दिया। अच्छा, अब इसके अंदर मैंने कोई भी टेक्स्ट लिख दिया, लेट सपोज मैंने लिख दिया यहाँ पे हेलो वर्ल्ड, ठीक है। अब इसको सेव करते हैं और जो है इसका आउटपुट हम देखते हैं कि इसकी आउटपुट क्या आ रहा है, हेलो वर्ल्ड कुछ इस तरीके का आ रहा है, ठीक है। लेकिन आप देख सकते हैं कि ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है आपके पास, ये बोल्ड नहीं है। तो अब हमें क्या करना है, इस टेक्स्ट को क्या करना है, बोल्ड करना है। तो हम क्या करेंगे, अपने कोड में जाएंगे और कोड में जाने के बाद हम यहाँ पे एक टैग ओपन करेंगे जिस टैग का नाम है बी। बी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, हमारे पास बोल्ड को कर रहा है, ठीक है। अब किसको करना है, ये हेलो वर्ल्ड को करना है। तो पैराग्राफ से पहले हमने क्या कर दिया, बोल्ड को क्लोज कर दिया, ठीक है। तो अब आप ये देख सकते हैं कि काम मैं कितनी सफाई से कर रहा हूँ कि सबसे पहले तो ये एक पैराग्राफ ओपन हुआ, फिर ये आखिर में पैराग्राफ क्लोज हुआ। अब ये बी का टैग ओपन हुआ। अब ये बी का टैग कहाँ पे ओपन किया है, हेलो वर्ल्ड से पहले किया है। तो अब इसको बंद भी कहाँ करना पड़ेगा, हेलो वर्ल्ड के बाद करना पड़ेगा। आप उसको उठा के यहाँ पे नहीं कर देना कि सर ये बी का टैग यहाँ पे लगेगा, नहीं, बल्कि जो चीज़ जहाँ पे ओपन हो रही है वो चीज़ वहाँ पे क्या होगी, क्लोज होगी। तो हेलो वर्ल्ड से पहले किया था और आप क्लोज कहाँ पर करेंगे, हेलो वर्ल्ड के बाद करेंगे, ठीक है भाई। अच्छा, अब अगर आप ये देखें तो आप यहाँ पे पेरेंट और चाइल्ड का कॉन्सेप्ट भी नज़र आ रहा है। वो पेरेंट और चाइल्ड का कॉन्सेप्ट ये है कि ये पैराग्राफ जो है ये क्या है, पेरेंट है, ठीक है, किसका, इस बी का। तो ये बी क्या हो गया, आपके पास चाइल्ड हो गया और इसका पेरेंट कौन है, पैराग्राफ, ठीक है। अब मैंने इतना काम किया है, इसको मैं कंट्रोल एस करके सेव करता हूँ और अब इसको रिफ्रेश करके देखता हूँ। तो आप ये देख सकते हैं कि मैंने जो हेलो वर्ल्ड लिखा था क्या हुआ, ये बोल्ड हो गया, ठीक है भाई। यहाँ तक बात क्लियर है बेहतरीन तरीके से? तो ज़रा कमेंट करके बता दें मुझे। बहुत आसान है HTML, बहुत आसान। अच्छा, तो क्लियर है सबको? अब जो है हम आगे चलते हैं। अब आगे चलने का मकसद ये है कि सर ये हेलो वर्ल्ड जो मैंने लिखा है इसको क्या करना है, मुझे इटैलिक भी करना है। और इटैलिक का क्या मतलब होता है, इटैलिक वो हमारे पास डिज़ाइन होता है, वो स्टाइल होता है कि जिसमें हमारे अल्फ़ाबेट्स जो होते हैं वो थोड़े से लेट जाते हैं राइट साइड की तरफ, ठीक है। तो हम क्या, जैसे ही मैं आपको एग्जाम्पल दूँ तो एग्जाम्पल आपको यहाँ पे नज़र आएगी, ये रही इटैलिक की। तो ये क्या लिखा हुआ है, एक डमी टेक्स्ट लिखा हुआ है आपके पास। तो अगर आप इस टेक्स्ट को देखें तो ये थोड़े से क्या है, अल्फ़ाबेट्स थोड़े से राइट साइड की तरफ मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो अब ये चीज़ क्या कहलाई जाती है, हमारे पास इटैलिक कहलाया जाता है। अब इटैलिक टैग किस तरीके से बनाएंगे, इटैलिक टैग को भी बनाने का कोई मुश्किल तरीका नहीं है। हम क्या करेंगे, यहाँ पे पैराग्राफ बनाएंगे, ठीक है, और पैराग्राफ को ओपन किया तो पैराग्राफ को क्या कर देंगे, क्लोज भी कर देंगे। और फिर हम क्या कर देंगे, यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, मोहम्मद साद अली लिख दिया, ठीक है, मोहम्मद साद अली कर दिया। अच्छा, अब इसको सेव करते हैं और इसको रिफ़्रेश करके देखते हैं कि भाई हमारे पास जो है क्या आ रहा है, मोहम्मद साद अली आ रहा है, ठीक है। अब आपने बोला कि सर इस मोहम्मद साद अली को क्या करना है, इटैलिक में कन्वर्ट करना है। तो आप मुझे बताएं क्या करेंगे। ठीक है। अच्छा, अब जिस तरीके से बी का टैग लगा है ना, इसी तरीके से क्या लगेगा, सिंपल आई का टैग लगेगा। आई के टैग को ओपन किया हमने यहाँ पे और हमने यहाँ पे क्या कर दिया, आई के टैग को क्लोज कर दिया। सही है, यहाँ तक बात क्लियर है। अच्छा, अब इसको सेव करते हैं और सेव करने के बाद इसको रिफ्रेश करते हैं तो आप देख सकते हैं कि ओ भाई ज़बरदस्त, क्या हो गया, हमारे पास जो मोहम्मद साद अली जो कि आपके इंस्ट्रक्टर हैं, उनका जो टेक्स्ट लिखा है वो थोड़ा सा इटैलिक में कन्वर्ट हो गया। थोड़ा सा नहीं बल्कि कंप्लीटली किस में ट्रांसफ़र हो गया, इटैलिक के अंदर हो गया, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे एक ये सवाल बनता है, सवाल ये बनता है कि सर मुझे जो है ना अपने मोहम्मद साद अली को इटैलिक में भी करना है और साथ ही साथ मुझे इसको बोल्ड भी करना है, तो इसका क्या तरीका होगा। तो आपके जहन में एक बात आ रही होगी कि बोल्ड करने के लिए तो हम क्या लगाएंगे,
इटैलिक लगाएंगे, वो सॉरी बोल्ड करने के लिए हम क्या लगाएंगे, बोल्ड बी का टैग लगाएंगे, और इटैलिक के लिए हम क्या करेंगे, आई का टैग लगाएंगे। लेकिन अगर आप अपने कोड में आए तो आपने देखा इटैलिक का टैग तो लगा हुआ है। अब मसला ये आ गया कि बी का टैग कहाँ लगेगा। तो भाई बी का टैग आप कहीं भी लगा दें, यहाँ पे लगा दें या फिर यहाँ पे लगा दें आई के बाद। तो मैं क्या करता हूँ, आई के बाद क्या लगा देता हूँ, एक बी का टैग लगा देता हूँ। यहाँ पे मैंने बी का टैग ओपन किया। अब देखें ये बी का टैग मैंने मोहम्मद साद अली से पहले ओपन किया है, तो मैं इसको क्लोज कहाँ पे करूँगा, मोहम्मद साद अली के बाद करूँगा। सही है, यहाँ पे मैंने इसको क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। ठीक है, इसको सेव करते हैं और अब इसको रिफ्रेश करके देखते हैं। तो आपने देखा कि मेरे पास क्या हुआ कि मोहम्मद साद अली बोल्ड भी हो गए और मोहम्मद साद अली क्या है, इटैलिक भी है। अच्छा, अब एमएस वर्ड में कितनी चीज़ें होती हैं, 3 चीज़ें होती हैं। एक होता है बोल्ड, एक होता है इटैलिक और एक होता है हमारे पास अंडरलाइन। लेकिन अगर आप बुक में देखें तो आपके पास क्या नज़र आ रहा है, बोल्ड नज़र आ रहा है और क्या नज़र आ रहा है, इटैलिक नज़र आ रहा है। तो आपने बोला कि सर यहाँ पे अंडरलाइन तो है ही नहीं। जब यहाँ पे अंडरलाइन नहीं है तो दैट्स मीन कि हम HTML के अंदर अपने टैग को, अपने किसी टेक्स्ट को अंडरलाइन नहीं कर सकते। तो नहीं, ऐसी बात नहीं है। ऐसी बात यह है कि भाई आपको जितने भी टैग्स यूज़ करने हैं ना, मतलब अंडरलाइन करना है, इटैलिक करना है, बोल्ड करना है, तो आप उसको इजीली कर सकते हैं। हमने पहले आई लगाया, बी लगाया और अब हम क्या लगा देंगे, यू लगा देंगे। ठीक है, यू किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, हमारे पास अंडरलाइन को कर रहा है। तो मोहम्मद साद अली से पहले मैंने यू लगाया और मोहम्मद साद अली के बाद मैंने क्या कर दिया, यू कर दिया। इसको कंट्रोल एस करके सेव करते हैं और फिर इसको रिफ्रेश करके देखते हैं। तो आप देख सकते हैं कि एक टेक्स्ट है मेरे पास, इसके अंदर कितनी प्रॉपर्टीज अप्लाई हुई हैं, 3। पहला ये कि सबसे पहले ये बोल्ड हो गया, दूसरा ये कि ये इटैलिक हो गया और तीसरा ये कि आपके पास ये क्या हो गया, अंडरलाइन भी हो गया। ठीक है, तो ये देखें कि आप मुझे ये बताएं कि अब बेहतरीन तरीके से क्लियर है या नहीं। अगर इतना क्लियर है तो फिर हम आगे बढ़ते हैं, वरना फिर हम क्लास को इतना रखते हैं और फिर आपको एक टास्क असाइन कर देते हैं। जल्दी से कमेंट्स में मुझे बताएं, यहाँ तक क्लियर है।
अच्छा, तो आज की क्लास को हम इतना रखते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो है वो बिगनर स्टूडेंट्स हैं और उनको थोड़ा सा जो है वो प्रैक्टिस करने में थोड़ी सी कह सकते हैं कि वरना मुश्किल होगी अगर हमने ज़्यादा टॉपिक्स को जो है वो कवर करा दिया। तो ये है कि इतना रखते हैं, और जो सवाल पूछा जा रहा है कि सर रिपीट कर दें, तो सही है। मैं एक मरतबा अपना ये जो पूरा कोड जितना भी मैंने आज काम किया है इसको मैं एक और मरतबा रिपीट कर देता हूँ, और अगर फिर भी समझ ना आए तो ये है कि आपकी, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आपकी ये वीडियो जो है रिकॉर्ड हो रही है, तो आप उसको बाद में अपने घर पे बार बार प्ले करके देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरा ये कि अटेंडेंस, तो अटेंडेंस ये है आपके पास कि अटेंडेंस नेम है और रोल नंबर है, ठीक है। आपको क्या करना है, कमेंट है आपके पास, आप अपना नेम लिखें और आप अपना जो है वो रोल नंबर लिखें कमेंट के अंदर, और आपकी अटेंडेंस मार्क हो जाएगी, इसमें कोई इशू वाली बात नहीं है। और दूसरा ये कि अगर क्वेश्चन आ रहे हैं कि सर एक ही लैपटॉप से हम 2 स्टूडेंट्स जो है वो ऑनलाइन हैं, तो ठीक है, कोई मसले वाली बात नहीं है। आप कमेंट एरिया में पहले अपना नाम लिखें, अपना रोल नंबर लिखें, और फिर उसके बाद जो है अपने दूसरे जो है आपका भाई है या आपकी बहन है या कोई भी आपका कोई फ्रेंड वगैरह है तो आप उसका रोल नंबर लिख सकते हैं, आपकी अटेंडेंस मार्क हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, सही है, ठीक है। ये रोल नंबर के बारे में नहीं पता, तो रोल नंबर आपको बताया था, जैसे कि जब हम फॉर्म डाउनलोड कर रहे थे तो हमारे पास एक रोल नंबर आया था और एक नेम आया था। तो अगर किसी ने रजिस्ट्रेशन नहीं करी है तो रजिस्ट्रेशन के बाद उसको रोल नंबर असाइन होगा, अदरवाइज उसके पास कोई रोल नंबर नहीं है तो उसकी अटेंडेंस मार्क नहीं हो सकती है, ठीक है। तो ये है कि अभी आपके पास रजिस्ट्रेशन ओपन है, आप रजिस्ट्रेशन करें और आपको रोल नंबर असाइन हो जाएगा। आप उसको असाइन करने के बाद जब हो जाए तो फिर आप उसको कमेंट एरिया में लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, बुक के क्वेश्चंस आ रहे हैं। बुक में ये है कि बुक आप इजीली गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको अभी भी कोई बुक डाउनलोडिंग में मसला है तो मैं आपको एक और मरतबा दिखा देता हूँ कि बुक किस तरीके से डाउनलोड करनी है। तो आपको क्या करना है, गूगल पे जाना है, और गूगल पे जाने के बाद आपको यहाँ पे लिखना है HTML एंड CSS, ठीक है। बस इतना लिखना है, HTML एंड CSS। जैसे आप HTML एंड CSS लिखेंगे तो आपके पास ये एक बुक आ गई है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद आपको अमेज़ॉन पे नहीं जाना बल्कि आपको कहाँ पर जाना है, ये duckit.pdf लिखा हुआ है और इसका जो वेबसाइट लिंक है wtf.tw है, ठीक है। अच्छा, इसको क्या करना है, आपको ओपन करना है, और ओपन करने के बाद क्या होगा, आपकी ये बुक ओपन हो जाएगी, ठीक है। लेकिन जब ये आपके पास बुक ओपन होगी तो होगा ये कि आपके पास ये डाउनलोडेड नहीं है। डाउनलोड करने का तरीका ये है कि आपके पास ये एरो नज़र आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। आपको इसको क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद ये पूछेगा कि आपकी लोकेशन का क्या है, आपको कहाँ पे सेव करनी है। तो मेरे पास एक ऑलरेडी बुक सेव पड़ी हुई है तो इसलिए मैं इसको दोबारा सेव नहीं कर रहा। तो आप क्या करेंगे, इसको सेव कर देंगे और आपकी बुक सेव हो जाएगी। जैसे ही आपकी बुक सेव हो जाएगी तो आपके पास कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। इस तरीके का इंटरफेस आने के बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है, और फिर आपको यहाँ पे क्लिक करना है, और फिर जैसे ही आप इसको ड्रैग करेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ ड्रॉप करेंगे तो यहाँ पे क्रेडिट सारे, कंटेंट सारे, इंट्रोडक्शन, चैप्टर वगैरह ये क्या है, सारे चैप्टर के नेम हैं। तो आज की क्लास में हम लोगों ने कौन कौन से चैप्टर देखा। सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 देखा, जिसके अंदर स्ट्रक्चर को बताया कि वेबसाइट का स्ट्रक्चर किस तरीके से बनाते हैं, और फिर उसके बाद हमने जो है सेकंड चैप्टर देखा। सेकंड चैप्टर के अंदर हमने कितनी चीज़ें देखी हैं कि हेडिंग का टैग यूज़ करते हैं और पैराग्राफ का टैग यूज़ करते हैं। फिर हमने देखा कि बोल्ड किस तरीके से करते हैं, इटैलिक किस तरीके से करते हैं। तो अभी तक हमने ये 2 चीज़ें देखी हैं। एम्फेसाइज हमने अभी नहीं देखा, एम्फेसाइज हम आगे देखेंगे, ठीक है। और फिर ये स्ट्रक्चरल एंड सिमेंटिक मार्कअप है, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और इसको भी इंशाल्लाह हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर कवर कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं कि सर रिपीट कर दें, तो रिपीट में एक और मरतबा कर देता हूँ। सबसे पहले हमने क्या किया, अभी आप इन टैग्स को भूल जाएं। अभी कौन से टैग के ऊपर है, हम लोग इस टैग के ऊपर हैं। इस टैग का मतलब ये है, इसके अंदर हमने लिखा डॉक टाइप HTML, और डॉक टाइप HTML के आगे हम देख सकते हैं कि क्या लिखा हुआ है, एक्सक्लेमेशन मार्क लिखा हुआ है, जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे पास कि ये HTML का कौन सा वर्जन है,
5th वर्जन है। ये हम बात किसको बताते हैं? ये हम बात बताते हैं अपने ब्राउज़र को कि भाई हम HTML के कौन से वर्जन के ऊपर काम करने के लिए जा रहे हैं, HTML के 5th वर्जन के ऊपर काम करने के लिए जा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमने देखा कि हमारे पास एक टैग है HTML का और फिर HTML का टैग क्लोज भी है। अच्छा, लेकिन इसके पहले आपके पास एक क्वेश्चन आया कि सर आपने बोला जो टैग ओपन होगा वही टैग क्लोज भी होगा। तो हमने देखा कि हर टैग को हम ओपन कर रहे हैं, हर टैग को हम क्लोज भी कर रहे हैं, लेकिन अगर हम देखेंगे HTML का जो टैग है इसको हमने सिर्फ ओपन किया हुआ है, हमने इसको क्लोज नहीं किया हुआ। तो भाई इसका जवाब ये है कि HTML के अंदर हमारे पास दो तरीके के टैग होते हैं। पहले टैग का नाम होता है सेल्फ क्लोजिंग टैग और दूसरा टैग वो होता है जिसको आप ओपन खुद करते हैं और आपको क्लोज भी करना ज़रूरी है। तो ये दोनों टैग जो होते हैं ये आपके पास HTML के अंदर क्या होते हैं, एक्सेप्टेबल होते हैं। अब ज़रा सवाल ये आ गया कि सर हमें कैसे पता लगेगा कि इसमें कौन कौन से टैग्स जो हैं वो सेल्फ क्लोजिंग टैग हैं और कौन से ऐसे टैग्स हैं जो कि जिनको हमें खुद ओपन करना पड़ेगा और ख़ुद क्लोज करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका जवाब ये है कि भाई जैसे वक्त के साथ साथ गाड़ी आगे चलती रहेगी तो हमें खुद ही पता लग जाएगा कि कौन से टैग सेल्फ क्लोजिंग है और कौन से टैग हमें ओपन करने हैं और कौन से बंद करने हैं। तो इसमें यह है कि HTML के अंदर बहुत कम ऐसे टैग्स हैं जो कि सेल्फ क्लोजिंग टैग हैं, ठीक है। जैसे कि हमारे पास इमेज का टैग हो गया, जिस तरीके से हमारे पास इनपुट के हो गया, मतलब ये चीज़ें हम ये टैग्स जो है ना आगे पढ़ेंगे तो अभी आपको इतना कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, इतना कोई जो है आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा, तो फिर हमने देखा कि HTML का एक जो है वो टैग ओपन हो रहा है और HTML का टैग कहाँ पे क्लोज हो रहा है, सबसे लास्ट में क्लोज हो रहा है। तो ये आपको बता रहा है कि ये क्या है, आपका ग्रैंड पेरेंट आप एक तरीके से समझ लें। अब इसके अंदर ये क्या है, सारे के सारे फिर इसके चाइल्ड्स हैं, चिल्ड्रंस हैं, ठीक है। तो हमने देखा कि HTML के अंदर कितनी चीज़ें होती हैं, दो चीज़ें होती हैं। पहली चीज़ हमने देखी कि एक हेड होता है, ठीक है, और दूसरी चीज़ हमने देखी क्या होती है, एक बॉडी होती है। तो हेड कर हम जब ओपन करेंगे तो हेड को हम कहाँ करेंगे, क्लोज भी करेंगे। और फिर हमने देखा कि हेड हमारे पास किस लिए यूज़ होता है, हेड हमारे पास होता है एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए, लेकिन किसको, ब्राउज़र को हम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जब प्रोवाइड करते हैं तो वो कौन से टैग के अंदर करते हैं, हेड के टैग के अंदर करते हैं। और दूसरा हमने ये देखा कि हेड के अंदर अभी तक सिर्फ हमने एक टैग पढ़ा जिसका नाम है टाइटल का, और टाइटल क्या करता है, टाइटल आपके वेबसाइट को एक नाम असाइन करता है, ठीक है। वो नाम आपका कोई भी हो सकता है, आप OLX बनाने के लिए जा रहे हैं, आप दराज बनाने के लिए जा रहे हैं, आप फेसबुक बनाने के लिए जा रहे हैं, आप यूट्यूब बनाने के लिए जा रहे हैं, आप कोई भी ब्रांड की वेबसाइट या कोई अपनी वेबसाइट बनाने के लिए जा रहे हैं, तो वो नाम रखना है आपको, तो उस वेबसाइट का नाम किसके अंदर रखा जाएगा, टाइटल के अंदर रखा जाएगा, ठीक है। हेड क्लियर है आपको बेहतरीन तरीके से, HTML क्लियर है और डॉक टाइप HTML क्लियर है। तो अब बात करते हैं कि ये बॉडी क्या है। जब बॉडी ओपन हो रही है तो बॉडी क्या होगी, क्लोज भी होगी। तो हमने देखा कि बॉडी क्या, अब बॉडी आपके पास एक पेरेंट बन गया और ये सारे क्या हो गए, बॉडी के चिल्ड्रंस हो गए, ठीक है। अच्छा, अब हमने देखा कि बॉडी के अंदर हमारे पास सबसे पहले क्या चीज़ होती है, हेडिंग होती है, क्योंकि हम कोई भी कंटेंट लिखने के लिए जाते हैं तो उसकी कोई ना कोई एक हेडिंग बनाते हैं। तो हेडिंग बनाने के हमने देखे कितने तरीके होते हैं, 6 तरीके होते हैं, H1, H2, H3, H4, H5 और H6। आपने देखा कि हमारे पास H7 नहीं होता, ठीक है। अच्छा, H1, H2, H3 वगैरह लिखा, तो इसमें होता ये है, इसमें फ़र्क क्या है, इसमें फ़र्क आप सब ने अपनी आंखों से देखा। जब मैंने H1 लिखा था तो हुआ ये कि उसका जो फॉन्ट साइज़ था वो काफ़ी ज़्यादा था, ठीक है, तो जो कि बता रहा था कि ये हमारे पास H1 है। इसके बाद हमने H2 लगाई और H2 के अंदर हमने देखा कि H2 का जो साइज़ है वो थोड़ा सा कम है, लेकिन किसकी बनिस्बत, H1 की बनिस्बत, ठीक है। तो फिर यहाँ पे आपने ये सवाल किया था कि सर हम H1 नहीं लगाना चाहते, हम डायरेक्ट H2 लगाना चाहते हैं, तो क्या हम H2 डायरेक्ट लगा सकते हैं? तो मैंने आपको जवाब दिया था बिल्कुल आप H2 लगा सकते हैं डायरेक्ट, आपको कोई H1 लगाने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये तो आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ना, आप कौन सी लगाना चाह रहे हैं। तीसरा ये कि आपने पूछा था कि सर अगर मैंने H1 का टैग अपनी वेबसाइट में एक मरतबा यूज़ कर लिया है, क्या मैं H1 को दोबारा यूज़ कर सकता हूँ? तो इस पर मैंने आपको ये जवाब दिया कि बिल्कुल आप एक H1 के टैग को, H2 के टैग को, आपको कोई भी टैग यूज़ करना हो आप उसको बार बार यूज़ कर सकते हैं। आपको 1000 टाइम्स भी उसको जो है रिपीट करना हो आप उसको इजीली कर सकते हैं, आपके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई हुई, ठीक है भाई। अच्छा, इसके बाद हमने देखा कि जिस तरीके से हेडिंग बनती है इसी तरीके से हमारे पास क्या बनते हैं, पैराग्राफ बनते हैं। तो पैराग्राफ के लिए हमने कौन सा टैग लगाया, अपने पास पैराग्राफ का टैग लगाया, जो कि पूरा पैराग्राफ नहीं लिखेंगे बल्कि क्या लिखेंगे, सिंपल P लिखेंगे। इसके बाद हमने देखा कि पैराग्राफ को बोल्ड करने का तरीका क्या होता है, पैराग्राफ को अंडरलाइन करने का तरीका क्या होता है और पैराग्राफ को इटैलिक करने का क्या तरीका होता है। तो ये सारी फंक्शनैलिटी किसके अंदर आ रही है, ये टैग्स के अंदर आ रही है। तो पैराग्राफ की मदद से हमारे पास क्या बन रहा था, एक पैराग्राफ बन रहा था, ठीक है। और
फिर हमने क्या किया, हमने बोला कि भाई इसको क्या करना है, बोल्ड करना है, तो हमने इसके इस पैराग्राफ के आगे पीछे हमने क्या लगा दिया, एक बोल्ड का टैग लगा दिया जो कि ओपन भी हो रहा है, जो कि क्लोज भी हो रहा है। और इसकी मदद से हुआ क्या, इसकी मदद से हुआ ये कि हमारा जो टैग था, हमारा जो टेक्स्ट था, ये क्या हो गया, हमारे पास बोल्ड हो गया। ठीक है, अच्छा इसके बाद हमने देखा कि हमारे पास एक और पैराग्राफ है जिसके ऊपर हमने बोला था कि सर इसके अंदर होना क्या चाहिए कि ये बोल्ड भी हो, ये इटैलिक भी हो और ये अंडरलाइन भी हो, मतलब इसके अंदर तीनों फंक्शनैलिटी इम्प्लीमेंट हो रही हो। तो आपने ये सवाल किया था कि क्या ये हो सकता है, तो मैंने आपको जवाब दिया कि बिल्कुल ये हो सकता है। अगर आपको एक ही टैग के अंदर मल्टीपल फंक्शनैलिटीज़ ऐड करनी है तो आप उसको ईजिली कर सकते हैं, लेकिन किस सूरत में करेंगे, आपको सबसे पहले यहाँ पे पेरेंट और चाइल्ड का कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है। ठीक है, तो आपने सबसे पहले क्या बनाया, क्योंकि मेन चीज़ क्या है हमारे पास, मेन चीज़ तो हमारे पास पैराग्राफ है ना, उसके बाद ये हमारी एडिशनल चीज़ें, ऑप्शनल चीज़ें, अगर लगाएं नहीं लगाएं तब हमारे पास कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम स्टाइल देने के लिए सारी चीज़ें कर रहे हैं ना। तो हमने क्या किया, एक टैग आई का ओपन किया और आई के टैग को यहाँ पे पैराग्राफ से पहले इसको क्लोज कर दिया। तो इससे हमने देखा कि हमारा जो मोहम्मद साद अली था ये क्या हुआ, थोड़ा सा इटैलिक जो है उसमें पोजीशन में आ गया था। फिर उसके बाद हमने देखा कि अगर हमें अपने इसी इटैलिक टैग्स को बोल्ड करना है तो हम क्या करेंगे, हम इटैलिक के बाद आए और हमने यहाँ पर क्या लगा दिया, एक बोल्ड का टैग लगा दिया और बोल्ड के टैग को हमने क्लोज कर दिया। इसी के बाद हमने देखा कि सर इसी को हमने अंडरलाइन भी करना है, तो हमने क्या कर दिया, अंडरलाइन भी लगा दिया, और जो कि आपके पास बुक में मौजूद नहीं था लेकिन आपके भाई ने आपको पढ़ा दिया। ठीक है, तो आपने क्या किया, मोहम्मद साद अली के आगे पीछे आपने क्या लगा दिया, एक अंडरलाइन का टैग भी लगा दिया। अब आपने जब इसको रिफ्रेश करके देखा तो आपके पास क्या आया, सबसे शुरू से देख लेते हैं, ये हमारे पास H1 है, थोड़ा ज़्यादा जूम हो रहा है तो हम इसको कम कर लेते हैं। तो ये हमारे पास एक H1 है, ये हमारे पास H2 है, ये हमारे पास H3, H4, H5, H6। ठीक है, और फिर इसके बाद ये हमारे पास क्या है, एक सिंपल पैराग्राफ लिखा हुआ है, और फिर लिखा हुआ तो हमारे पास एक ये भी पैराग्राफ है लेकिन हमने इसको क्या किया हुआ है, बोल्ड किया हुआ है। ठीक है, अच्छा इसके बाद हमने देखा कि एक और पैराग्राफ है जिसके अंदर मोहम्मद साद अली लिखा हुआ है और इसको हमने क्या कर दिया, अंडरलाइन भी कर दिया, बोल्ड भी कर दिया और इटैलिक भी कर दिया। तो यहाँ तक मैंने आपको जो है शुरू से लेके आखिर तक आपको पूरा लेक्चर रिपीट कर दिया है। लेकिन जब मैं पढ़ाता हूँ तो मेरे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, वो ये हैं कि आपको असाइनमेंट या टास्क जो मैं आपको असाइन करूँ वो चीज़ मुझे चाहिए। ठीक है, और इस मामले में मैं बड़ा सख्त हूँ, क्योंकि अगर मुझे फिर असाइनमेंट नहीं मिलेंगे तो फिर मुझे स्टूडेंट की जो है वो रिपोर्ट मालूम नहीं होगी। ठीक है, तो आप लोगों के लिए एक असाइनमेंट दिया जाएगा। ठीक है, और साथ ही साथ आपको जो है एक गूगल क्लासरूम का कोड भी दे दिया जाएगा, जिसकी मदद से आप क्या करेंगे, गूगल क्लासरूम पे जाके उसको जो है ज्वाइन कर देंगे और जितने भी असाइनमेंट्स हैं आपके सारे आप वहाँ पे उसको अपलोड कर देंगे। और वैसे तो गूगल क्लासरूम के बारे में सबको पता होगा, लेकिन अगर गूगल क्लासरूम के बारे में किसी को नहीं पता तो वो इजीली यूट्यूब से जाके वीडियो देख भी सकता है कि गूगल क्लासरूम पे किस तरीके से क्लास को ज्वाइन करते हैं, किस तरीके से क्लास को क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो ये आपको ट्यूटोरियल मिल जाएगा यूट्यूब पे इजीली अवेलेबल। अगर ये ना हो तो हम आपके लिए एक अलग से ट्यूटोरियल बना के अपलोड भी कर देंगे, या फिर आपको कोई एक लिंक दे देंगे जहाँ से आप गूगल क्लासरूम पे अपना असाइनमेंट अपलोड करना सीख लेंगे। ठीक है, तो सारे असाइनमेंट्स वहाँ पर अपलोड होंगे। और बात यह है कि आज की जैसे क्लास में मैंने आपको पढ़ाया है, तो नेक्स्ट क्लास में मुझे सारे स्टूडेंट्स का क्या चाहिए, असाइनमेंट चाहिए। आपके पास टाइम कितना होगा, एक दिन का टाइम होगा, मतलब एक दिन का तो नहीं कह सकते बल्कि 2 दिन का कह सकते हैं। क्यों, क्योंकि हमारी क्लास ऑफ होती है 1 बजे, और 1 बजे के बाद हम क्या करेंगे, हमारे पास पूरा दिन फारिग होता है, पूरी रात फारिग होती है हमारे पास, उसके अगला दिन फारिग होता है, तो हम इजीली उस असाइनमेंट को बना सकते हैं और अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, असाइनमेंट इतना मैं कोई अभी बिल्कुल बिगनर लेवल के ऊपर है, इतना मैं कोई आपको हार्ड असाइनमेंट नहीं दूंगा, बल्कि बहुत एक आसान असाइनमेंट दूंगा जो कि आप इजीली उसको कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा एक और चीज़ मैं ज़रा आपको ये बताता चलूँ कि एक चीज़ है बॉडी के अंदर मैंने लिखा यहाँ पे H1। ठीक है, H1 के अंदर लिखा मैंने नेम। ठीक है, और इस नेम के आगे मैंने H1 को क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। सही है, और इसके बाद मैंने एक H1 बनाया और H1 के अंदर मैंने यहाँ पे लिख दिया, क्या लिख दिया कि भाई साद अली। ठीक है, तो जब इसको हम सेव करके रिफ़्रेश करेंगे तो हमारे पास क्या आया, शुरू में एक नेम आया और साद अली आया। तो मसला ये है कि सर हमें चाहिए साद अली को नेम के साथ में, हम ये चाह रहे हैं कि नेम साद अली जो है वो लाइन ब्रेक ना करे। तो इसका तरीका क्या है, तो इसका तरीका ये है, जो आपने H1 लगाया है ना, आप इसको यहाँ से हटा दें। ठीक है, और हटाने के बाद आप क्या कर देंगे,
नेम के आगे आप यहाँ पे क्या लिख दें, कॉलन लगा के साद अली, ठीक है। और इसको रिफ़्रेश कर देंगे तो आपके पास सॉरी सेव नहीं किया मैंने, और इसको रिफ़्रेश करके देखेंगे तो आपके पास क्या आया, नेम साद अली ऐसे आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आपके पास लाइन ब्रेक नहीं होगी। इसी के साथ हमारे पास जो है मल्टीपल टैग्स होते हैं, तो हम ये देखना है कि अगर हमें लाइन ब्रेक नहीं करनी तो वो आगे देखेंगे कि किस तरीके से लाइन ब्रेक नहीं की जाती, किस तरीके से लाइन ब्रेक की जाती है, किस तरीके से ज़्यादा स्पेसेस दिए जाते हैं, ये हमारे पास आगे के लेक्चर्स हैं, ठीक है। तो अभी इस चीज़ को कराने का मकसद क्या है, इस चीज़ को कराने का मकसद ये है कि मैं आपको एक असाइनमेंट दे रहा हूँ जिसका नाम है CV रिज्यूमे, ठीक है। आपको क्या करना है, अपनी CV क्रिएट करनी है, किसके ऊपर करनी है, HTML के ऊपर करनी है, सही है। अच्छा, अब CV में क्या होगा, आपके पास नेम होगा, या फिर CV छोड़ें, आप अपना बायोडेटा बना लें। तो बायोडेटा में आपके पास क्या होगा, आपके पास नेम होगा, फादर्स नेम होगा, आपका एड्रेस होगा, आपकी क्वालिफ़िकेशन होगी, ठीक है, और जो है आपका एड्रेस वगैरह, आपका कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह, ये सारी चीज़ें होंगी, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये H1 की मदद से, पैराग्राफ की मदद से, बोल्ड की मदद से, इटैलिक की मदद से, अंडरलाइन की मदद से, और ये जो स्ट्रक्चर बताया है आपको, इसकी मदद से आपको क्या करना है, एक अपनी CV क्रिएट करनी है, और जो चीज़ आप लिखना चाहें उसके अंदर आराम से लिख सकते हैं। मुझे डिज़ाइन से सरोकार है और मुझे किसी चीज़ से डिटेल से इतना कोई लेना देना मुझे नहीं है, मुझे बस अच्छा सा डिज़ाइन चाहिए, ठीक है। तो ये एक CV हो गई आपका असाइनमेंट। तो इसको अब बनाना अभी से शुरू कर दें, और ये है कि रात तक या फिर शाम तक आपको एक गूगल क्लासरूम का कोड असाइन हो जाएगा, फिर वहाँ पे जाके आप अपलोड कर दीजिएगा। बाकी की चीज़ें जो आपके सवालात हैं अटेंडेंस से मुतालिक, क्लास से मुतालिक, तो आपको ये शुरू में बता दिया गया था, और अगर इसको अभी भी किसी को नहीं पता तो वो रिकॉर्ड लेक्चर है, आप उसको देख सकते हैं, और बाकी की बात जो है वो आपसे सर जुनैब आके करेंगे। तो जब तक के लिए मुझे अल्लाह हाफ़िज़, ठीक है, इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़। जी, तो अपना सर जुनैब जो है वो थोड़ा बिज़ी हैं, तो क्लास एंड मुझे ही करनी है, लेकिन क्लास के एंड करने से पहले आप मुझे ज़रा ये बता दें कि आज की क्लास कैसी रही है, और मतलब अपना फ़ीडबैक जो है वो आप कमेंट्स में ज़रूर दें, और मुझे ये बताएं कि क्लास मतलब पढ़ाने का तरीका सही लगा आपको, और दूसरा ये कि फ़ास्ट चल रहे हैं या स्लो चल रहे हैं, और ये कि जो असाइनमेंट आपको अभी तो नहीं, क्योंकि ये आपकी वेरी फर्स्ट क्लास है, तो सेकंड क्लास में इंशाल्लाह हम आपको
प्रॉपर गूगल क्लासरूम का कोड जो है वो असाइन वगैरह कर देंगे। अभी जो मैंने आपको असाइनमेंट दिया है वो आप बना लें और उसको बनाने के बाद आप रख लें अपने पास, और फिर जब सबमिशन का वक्त आएगा तो फिर आप उसको सबमिट कर दीजिएगा, ठीक है। तो कमेंट में बता दें कि आज की क्लास कैसी रही, फिर हम क्लास को एंड करते हैं। ठीक है, तो फिर थैंक यू सो मच, और बस क्लास को ऑफ करते हैं, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।